1000 का हो 10,000 का हो, लेकिन हमेशा याद रखना ये सही डुप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, जब पहले आप सही हो। क्योंकि आज 5 लोगों का टीम है, अभी कोर सर है यहाँ पे, कोर है 9, ऐसे कोई है इसमें जिसकी टीम 9 से कम की हो? जी मैडम, तो चलो 9 का एक स्टैंडर्ड 4 को मानते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके पास 9 लोगों की टीम है। अब छोटी सी बात यह है कि अगर एक गलती होता है तो वो गलती 9 लोगों में डुप्लीकेट हो जाएगा। यस सर जी। और अगर एक अच्छा काम होता है तो उससे 9 लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। यस सर। देखो आप में से कई सारे लोग हैं, आप एनवायरमेंट में करियर बनाने आए हैं, जी सर। अच्छी जिंदगी के लिए आए हैं, यस सर। नंबर 1 के लिए आए हैं, यस अपने सपने को पूरे करने के लिए आए हैं। यस सर। तो सबसे पहला काम क्या है जो आपको करना चाहिए, वो ये है कि आप स्टूडेंट भी हैं और आप बिजनेसमैन भी हैं। यस सर। लेकिन स्टूडेंट वाली गलती आप बिजनेसमैन में भी कर देते हैं। हेलो, यस सर। इंसान अपने उम्र के हिसाब से नहीं, जिम्मेदारी के हिसाब से बड़ा होता है। यस सर। यस या नो? यस सर। अभी के टाइम पे वो जमाना चला गया, अब सोशल मीडिया का टाइम है। एक 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा भी आपसे ज्यादा अपडेट हो सकता है। यस सर जी। यस या नो? यस सर। तो सबसे पहले आज जो सीखने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले आज आपके पास चाहे 9 की टीम हो, चाहे 50 का हो, चाहे 250 का हो, सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको वो काम नहीं करना जिस काम से आपको नुकसान होने वाला है। यस सर। आपको वो छोटी छोटी गलती नहीं करना है जो आपको पता है लेकिन फिर भी करते हो। जैसे छोटी छोटी गलती का मतलब कोर क्या गलती करता है, ये बताइए। हाँ, समय से कॉल नहीं उठाना और समय से कॉल नहीं करना। यस सर। जी मैडम, खुल के बोलो, टेंशन नहीं लेना। जो जो गलती करते हो खुल के बोलो, क्योंकि आज पूरी गलती को खत्म करना है हमें और पूरी गलती को निकाल के इधर रख देना है। यस या नो? यस सर। क्योंकि देखो आप परफेक्ट तब बनोगे जब आपके अंदर छोटी छोटी जो मिस्टेक है, छोटी छोटी गलती, वो खत्म होगा। यस सर। आप कितना भी बड़ा बन जाओ, लेकिन अगर छोटी छोटी जो गलती है वो तो रहेगा। यस सर। वो डुप्लीकेशन आपके किसी न किसी डाउनलाइन में तो होगा। यस सर। और हमेशा याद रखना, डाउनलाइन अच्छी चीजें को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। यस सर। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती हो जाए, इसके बाद देखो सर वो मैम भी तो ऐसी करती थी सर, यस सर। फलाने सर भी तो ऐसे करते थे। हेलो, यस सर। मतलब होता क्या है कि हमारी कहीं पे भी आप देखोगे जितना ज्यादा कॉपी अच्छी चीजों को नहीं किया जाता, उतनी ज्यादा गलत चीजों को किया जाता है। यस सर। तो सबसे बड़ी बात है कि हम गलती करें ही क्यों। यस सर। आप मौका दिए तब तो आपका डाउनलाइन आपकी गलती को पकड़ा है। यस सर। अगर आप मौका ही ना दो तो, अगर आप खुद में परफेक्ट रहो तो। यस सर। क्योंकि अगर सामने वाला कहीं न कहीं एक उंगली ऐसे दिखा रहा है तो बाकी किसके तरफ? अपने तरफ ही है ना। इसलिए अगर हमें किसी को हम गलत बोलते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि क्या ये गलती हम इससे पहले किए हैं। और कई सारा अपलाइन तो ऐसा होता है, गलती का वो जो है ना फैक्ट्री लेके चलता है। सही बात है सर। है ना? कई सारे अपलाइन का जैसे नाम आएगा आप सोचोगे चलो यहाँ तो ठीक है, लेकिन तो हमें उससे भी नहीं, क्योंकि देखो हमें अच्छी चीजें ग्रहण करना है। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो या खराब हो, लेकिन हमें फायदा कब होगा? जब हम उसकी अच्छी बातों को, एक ही चीजें सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे एक बच्चा भी होता है ना, तो उसको उसका क्लास जो टीचर होता है वो कम से कम 3 4 5 होता है। आप देखोगे छोटे छोटे स्कूल में पहले तो अपने टाइम में क्या होता था कि चलो एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाएगा, लेकिन अभी आप देखोगे एक बच्चा नर्सरी में भी रहता है ना, वहाँ पे भी 3 मिस या 3 मैडम आती है छोटे बच्चों को संभालने के लिए। यस सर। यस या नो? आप देखोगे अगर 5 क्लास से भी लेके आप चलोगे तो आप देखोगे मैथ्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है ना? इसके बाद सोशल साइंस के लिए अलग है, करंट अफेयर जीके के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है। जबकि एक ही टीचर वो चीजें पढ़ा सकता है। अगर
2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास वाले को पढ़ाना हो तो कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे ये बोला जाता है कि ये मैडम जो है फिजिक्स है तो ये मैथ है, ये मैथ में मास्टर है ना? तो मैथ्स की चीज़ें उनसे सीख लिया जाए, है ना? कोई सोशल साइंस में चलो ये इसमें परफेक्ट है, इसे सीख लेते हैं। यस सर। और तीसरी चीज़ें ये भी होता है कि आदमी एक ही आदमी से सीखते सीखते बोर हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक ही आदमी पढ़ाए ना तो वो उससे बोर हो जाता है ना? क्योंकि आदमी क्या है, जैसे 2 3 4 चीजें तो वही आपके अप्लायंस हैं कि आपके जितने भी अप्लायंस हैं सब में अलग अलग क्वालिटी है, सब में अलग अलग गुण हैं। तो आपको क्या करना है, अब वो तो बच्चा है उसको ये नहीं समझा सकते कि तुम फलाने मैडम से मत पूछो या मत करो, लेकिन आप तो समझदार हो, यस या नो? आपको जिस भी अप्लायन के अंदर जो भी क्वालिटी अच्छा लगता है, जिससे आपको ये लगता है कि मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, तो हमें क्या करना है, उसको नोट करना है, लिखते जाना, सीखते जाना, पहली चीजें। दूसरी चीज, सीखा किसी से भी जा सकता है। आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा भाई बहन या कोई टीवी चैनल में कोई सीरियल, कोई भी बातें अगर आपको अच्छा लगता है और आपको ये लगता है कि ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा, तो आपको उसको नोट कर लेना है। क्योंकि आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है ये आपको पता है। आप किसको देख के मोटिवेट होते हैं ये आपको पता है। कई बार होता क्या है कि इंसान जो है कई बार अपलाइन की बातों से नहीं, कई बार कोई पिक्चर का डायलॉग या यूट्यूब पे वीडियो से मोटिवेट हो जाता है। यस सर। तो कुल मिला के हमें ये देखना है, हमारा काम ये है कि हमें सीखना है। यस। अब आता है कोर के ऊपर कि एक कोर को कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए जो बार बार होता है, और कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसको आज आपको एकदम त्याग पत्र ही दे देना है, ताकि आने वाले समय में आप कोर है मतलब 9 लोगों की टीम है, कितना पैसा कमाते हैं, हर महीने कितना पैसा कमाते हैं। देखो एक चीज आप समझो, आप और आपके पैसे के बीच में सिर्फ आप हो। आपको ये देखना है कि आप कोर वो 9 लोगों की अगर टीम है तो 9 लोगों की टीम में अभी तो ऐसा हो गया कि हर एक आईडी में पैसा है। यस। तो कहना ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आप सबके पास में अभी चलेंगे, वो हम जब लिस्ट पे चलेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। पहले गलती को देखते हैं। एक कोर कौन कौन सी गलती करता है जो नहीं करना चाहिए, आप में से बताइए जो आपको लगता है, या फिर आप ये बताइए जो गलती आपसे बार बार होता है। कंटिन्यू फीडबैक में नहीं आना, इसको लिखिए सर, लिखते चलिए पॉइंट। कंटिन्यू फीडबैक में ना आना बहुत अच्छा, और अप्लाइन की बातों को फॉलो नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, और सबमिशन में नहीं रहना। आप लोग नहीं बोलेंगे, पहले मौका इधर मिले जो कोर है उनके लिए। हाँ, और सेटअप मतलब थोड़ा क्लियर करो। मतलब प्लानिंग नहीं बनाना, बिना प्लानिंग का काम करना, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और मतलब अप्लाइंग के सबमिशन में काम नहीं करना, मतलब एक गाइडलाइन, कोई एक गाइडलाइन जो हमें बार बार जिसको हम फॉलो करेंगे, मतलब किसी के गाइडलाइन में ना होना, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता। इतना पॉइंट हो गया जी, आपको 3 ही में 5 हो गया। कंटिन्यू फीडबैक में नहीं रहना, अप्लाइंग की हाँ तो वही सबमिशन हो गया, ठीक है, वही पोस्ट में सबमिशन लिखो ना। हाँ, उसी में आ गया। विदाउट प्लानिंग वर्क करना, ठीक है। और क्या था, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज ना कर पाना। चलिए, और जिम्मेदारी नहीं उठाना। किस चीज की जिम्मेदारी? कौन सी, वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता हमको जिम्मेदारी क्या उठाना है। अब जिम्मेदारी कोई टोकरी तो हाल ही में खा लेंगे, लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेरे को कौन सी जिम्मेदारी नहीं उठाना है। इसको क्लियर करो थोड़ा, कौन सी जिम्मेदारी नहीं उठाना। प्लानिंग तो हो गया है सर,
जिम्मेदारी के ऊपर क्लियर करो, कौन सी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते? अच्छा समझ गया, वो इसमें आ जाएगा, चलो ठीक है। हाँ और बेसिक्स फॉलो भी, बेसिक्स, कौन सा बेसिक्स? फोर बेसिक्स जो काम के बेसिक्स होते हैं। चलिए बहुत सही पॉइंट है मैडम का, मैडम के पास ताली होना चाहिए। इसमें गोला लगाना, इसको बेसिक को, ये सबसे बड़ा जोरदार पॉइंट है। हाँ और सिस्टम, क्या सिस्टम हमको बताओ थोड़ा, कौन सा सिस्टम? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या सिस्टम है जो फॉलो नहीं हो रहा है? ठीक है, पर बेसिक तो आगे पर बेसिक फॉलो नहीं हो रहा और अच्छा ठीक है, ये आ गया। और चलिए और कोई, ये मैडम बताइए, अपना दिमाग आप लगाते हैं? बहुत लगाते हैं। अपना दिमाग बार बार लगाना, हाँ अपना दिमाग लगाना जी। और बताइए आप मैडम बताइए। हाँ लिखो, ईगो, ईगो करते हैं आपको देख के मिलता है ईगो हाथ में, कौन करता है? आपकी टीम में कोई करता है, अपलाइन में कोई करता है जरूर। आपके दिल में ये बात कैसे आई वो नहीं दिखाना है। किसी का लेवल अगर आ जाए इसका मतलब किसी का आया होगा जिसमें आपको ईगो दिखा होगा। अरे सही बताओ, जल्दी क्यों लेते हो? ईगो नहीं करना है, कहीं भी अपलाइन में ईगो दिखा हुआ है। चलिए और रूल रेगुलेशंस को फॉलो ना करना। इसको रूल रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन कौन सा? 6 पावर 3 नेबर्स जो होते हैं, जो सिस्टम तोड़ का देना। बॉडी तोड़ देना। ये तो तोड़ देना 6 और ये और तोड़ देना। आपका कितने लोग पावर को नहीं, लेकिन 6 पावर को तोड़ लेना, 3 को फॉलो कर ले। ऊपर वाले को मैं ज्यादा पसंद है। ये रिंगल था 3 नंबर तोड़ना। जो आया नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ और सर ड्रेस कोड में ना आना। अच्छा ड्रेस कोड तो है आपका? हाँ? लेने आते थे ना। हाँ, आप अपने लिए बोल रहे हैं, दूसरे के लिए बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे, खुद के लिए बोल रहे। हाँ ऑफिस में ड्रेस कोड, प्रॉपर ड्रेस कोड में ना आना। चलिए और सर प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना। प्रॉब्लम में ज़्यादा फोकस करना। आप खूब करते हो क्या? यस सर, सिर्फ प्रॉब्लम ही देखते रहते हो। अच्छा चलो इधर से लिखना स्टार्ट करो, प्रॉब्लम पे फोकस करना। और ये मैडम बताइए, तो वो तो हो गया कि ट्रेनिंग मीटिंग में जाके ये जो बताया जा रहा है वो फॉलो नहीं करना। तब तक आप लोग बात नहीं करना, ये सब लिख लो। ट्रेनिंग कहीं अलग से नहीं होना है, जो आप बोल रहे हो उसी का सुधार तो ट्रेनिंग है। यस सर। देखो सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? पता सब है। सबसे अच्छी बात है, देखो आज सारे लोग बैठे, यस सर। एक एक दो गलती, एक एक दो कमी सबका है, तो इतना बड़ा हो गया। यस सर। ज्यादा कुछ नहीं, अगर सिर्फ इसको ही फॉलो कर लिया जाए काम चलेगा कि नहीं? यस सर। ये आप सबको पता है। यस सर। लेकिन इसी को तो नहीं करते हैं। यस यस। क्यों नहीं करते? आप सबको पता है कि अगर ये गलती, ये कमी को दूर कर दिया जाए तो काम चलेगा। यस सर। लेकिन फिर भी आपसे ये गलती, ये कमी दूर नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? आप बिजनेसमैन तो बन रहे हो, आप एम्प्लॉयर में एंट्री तो डाल दिए हो, लेकिन अभी भी आपकी सोच, आपकी हरकत, आपकी आदत स्टूडेंट वाली, घर वाली। यस सर। आपको जब पीछे का जो जिंदगी है ना, आपको उसको भूलना पड़ेगा कि आप क्या थे। यस सर। आप गरीब हो, आपको बहुत दिक्कत है, आपके घर में पैसे की तंगी, आप क्या थे उसको भूलना पड़ेगा। आप क्या हो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस सर। अगर आप ये मानते हो कि आज से आप एनवायर वाली हो, आज आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में नंबर 1 बनना चाहती हो, तो आपको आज का जो दिन है ना उसको देखना पड़ेगा। यस सर। इंसान गलती कब करता है? जब पुरानी चीजें याद करता है। यस सर।
है ना? Yes, sir. इंसान को नफरत या कोई अप्लायंस से समस्या कब है? जब पुरानी कोई चीजें है जिसमें अप्लायंस साथ नहीं दिया, जैसे ही उसको देखता है अंग्रेज पूरी दिख जाता है ना? Yes. Yes, sir. क्योंकि वो अप्लायंस थोड़ा, वो तो विलन दिख रहा है। हेलो, Yes, sir. अगर अप्लायंस कोई गलती कोई कभी बार बार किया है या कोई कंप्लेन आप किए और अप्लायंस सॉल्व नहीं किए हो, आपको लगता है इसको बोलने से कोई फायदा नहीं। यस, Yes, sir. लेकिन आप मुझे बताओ कि जैसे वो अप्लाइन है वैसे आप भी तो अप्लाइन हो। Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. अगर वही गलती अप्लाइन की और वही गलती आप भी दोहरा रिपीट कर रहे हो, तो नुकसान किसका है? वो तो अप्लाइन है, हो सकता है उसके पास बड़ी टीम है, 10 20 50 खत्म भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके 9 में से 2 4 खत्म हो जाए कितना फर्क पड़ेगा? Yes, sir. पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप ये भी भूल जाओ। Yes, sir. आप किस परिवार से, आप ये भी भूल जाओ। Yes, sir. अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि मैं एमवाइल परिवार से हूँ, एमवाइल फैमिली से हूँ, और मैं अपने सपने पूरे करने आई हूँ, मैं अपने सपने पूरे करने आया हूँ, और मेरे साथ में जितने भी लोग मेरे टीम में हैं, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। Yes, sir. आपको नंबर 1 प्रायोरिटी आप किसको देते हो, आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा Yes, sir. कि आप अपनी जिंदगी में पहली प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी किसको देते हो। अपने टाइम टेबल में ये आपको सोचना है कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरा खाना पीना है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी पढ़ाई है, या फिर मेरा करियर है। प्रायोरिटी, जिसको प्रायोरिटी प्राथमिकता दोगे, आप देखना धीरे 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 वही काम आपका नंबर 1 पे होना स्टार्ट हो जाएगा। Yes, sir. और आप अगर बिजनेसमैन हो और अगर आप एमवाइल के लीडर बनने वाले हो, तो आज आपको सबसे पहले नंबर पे रखना पड़ेगा काम। Yes, sir. काम का मतलब है कि अगर हमारे पास ऑनलाइन का कॉल आता है, प्लान करने जाना है, तो हमारे जितना भी काम है, घर का, परिवार का, रिश्तेदार का, पर्सनल जितना भी है, वो सारा काम कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन उसको छोड़ देना है। Yes, sir. क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये है कि मुझे पहले नंबर 1 अपने काम को रखना है। Yes, sir. कोई भी शादी पार्टी हो, कोई भी बर्थडे हो, आपको इतना मजबूत बनना है ना कि जो रिश्तेदार वाली बेड़ी है ना, कि तू नहीं आया, तू नहीं आएगी, तू नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। Yes, sir. क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपके पास 24 घंटे सबके पास है, उसी 24 घंटे में कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, उसी 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, उसी 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा राइटर बन जाता है, उसी 24 घंटे में कोई टॉप कर जाता है, Yes, yes. और उसी 24 घंटे हमारे आपके लिए कम पड़ता है। Yes. क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत सही चीज़ है, हमारा टाइम मैनेजमेंट खराब है। Yes, sir. आप सोचो, अगर आप एक बैंक के मैनेजर होते, फील करो, अगर आप एक बैंक के मैनेजर भी होते, अगर आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये होती, तो आपको सुबह 9 से रात के 8:30 बजे तक रहना पड़ता। Yes, sir. आप बैंक नहीं, आप किसी भी सेक्टर के मैनेजर अगर होते, अगर उस पोस्ट पे होते, और अगर आप उसके नीचे के पोस्ट पे भी रहते, तो कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी तो मिनिमम हर जगह पे है। Yes, sir. एक छोटा जॉब करो, बड़ा जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, कोई भी काम आप करो, वहाँ पे सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट आता है। Yes, sir. लेकिन क्या हमारे यहाँ पे वर्किंग में कोई टाइम मैनेजमेंट है? जब मन आपका करता था उसको आते हो आप, अगर कभी 1 घंटा पहले आया था, कभी 1-2 घंटा बाद आते हो, लेकिन आप खुद सोचो कि आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आप सपने पूरे करना चाहते हो, लेकिन आपकी जो हैबिट्स है, जो आपकी आदत है, जो आपका समय है, वो समय तो दूसरी जगह जा रहा है। Yes, sir. एक जगह पे, जैसे अर्जुन था ना, अर्जुन, वो सब में से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कब बना? वो तब बना जब वो एक चीज चुना कि मुझे तीर और धनुष, और मुझे बार बार उसी को प्रैक्टिस करना है। Yes, sir. आप देखोगे, अगर आप महाभारत में थोड़ा सा इंटरेस्ट करते हैं, पहले कभी देखे होंगे, Yes, sir जी। देखोगे कि अर्जुन हमेशा अपना धनुष तीर लेके निकल जाता है, लगाता रहता है। Yes, sir. Yes. यहाँ तक कि एक सीन यहाँ पे ये भी है कि रात में जो है ना, रात में वो तीर धनुष लेके निकलता है और वहाँ पे करते रहता है। तो एक बार की बात है कि उसका जो ताऊ है भीम, वो क्या करता है, रात में जो है
जाता है खीर खाने के लिए, कहीं खीर रखा हुआ होता है, वो जाता है चुपचाप, है ना। अर्जुन को भी लेके जाता है साथ में, तू भी चल। Yes, sir. अर्जुन जाता है, भीम आराम से बैठा हुआ मटका लेके, खीर का मटका आराम से लेके बैठ गया। अर्जुन बाजू में बैठा हुआ है, अंधेरा। अब भीम जो है आराम से हाथ से, अर्जुन पूछता है कि ताऊ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी आपके हाथों को ये कैसे पता है कि हर बार आपका मुंह तक पहुंच जाता है, फिर भी आप खा कैसे लेते हो, कुछ दिख नहीं रहा है। तो भीम वहाँ क्या होता है, प्रैक्टिस अर्जुन, प्रैक्टिस। यस सर जी। है ना, Yes, sir. ये एक बार में नहीं होता है, प्रैक्टिस बार बार करना पड़ता है। Yes. तो उसके दिमाग में एक बात आ गया कि जैसे भीम भैया को खीर खाना बहुत पसंद है, तो वो बार बार प्रैक्टिस अंधेरे में भी अच्छे से खा लेते हैं, तो वैसे मुझे भी धनुष चलाना बहुत पसंद है, Yes, sir. Yes, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Yes, sir. और वो क्या करता है, आंख बंद करके जो निशाना बनाता है, आंख बंद करके फिर वहां पे भी धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करता है। दूसरे तीसरे दिन जो है वो देखते हैं, जो उसके गुरुजी होते हैं द्रोणाचार्य, Yes, sir. वो पूछते हैं कि अर्जुन, ये वाली कला तो मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं कि जब कुछ न दिखे इसके बाद भी निशाना साधो, Yes, sir. ये तुम कहाँ से सीखे? तो फिर वो बोला अपने ताऊ जी से। फिर वो घटना बताया वहां पे कि जब भीम भैया जो है, जब बिना अंधेरे में बिना देखे जब वो खीर को खा सकते हैं, तो मैं बिना देखे तीर का निशाना क्यों नहीं साध सकता? Yes, sir. तो वहां पे एक सीख मिली प्रैक्टिस का। Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि वहां पे एक प्राथमिकता, उसको धनुष में नंबर 1 बनना उसकी एक प्राथमिकता थी, है ना। भीम को एकदम खाना ज्यादा चाहिए, उसकी एक प्राथमिकता है। लेकिन हमारा आपका प्राथमिकता क्या है? हमारा कैरियर बनाना। Yes, sir. यस या नो? Yes. हमारा MYL में सिर्फ एंट्री डालना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि MYL में आने के बाद हमारी जितनी समस्या है वो सबको सॉल्व करना। Yes, sir. और जितने लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपकी टीम में जितने भी पर्सन हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, अपनी भी जिम्मेदारी उठाना और उन सब की भी जिम्मेदारी उठाना। Yes, sir. लेकिन आप दूसरे की जिम्मेदारी कब उठा पाओगे? जब खुद की उठाओगे। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. और आप खुद की जिम्मेदारी कब उठा पाओगे? जब आप स्थिर रहोगे। Yes, sir. आप अपने बिजनेस के बारे में तब तो अच्छे सोच पाओगे जब दिमाग स्थिर रहेगा। Yes, sir. आप यहाँ से जैसे जाओगे, ऑफिस से गए घर पे, पता चला दिमाग है, चल टीवी देख लेते हैं, चल फेसबुक व्हाट्सएप पे 2 फोटो डाल देते हैं, चलो इंस्टाग्राम चला लेते हैं, है ना, या रिश्तेदारी में चले जाते हैं। तो आपका दिमाग स्थिर है कहाँ? दिमाग स्थिर होता है अपने आप को समय देने से। Yes, sir. क्या आप कभी अपने आप को समय देते हैं? कभी ये फील करते हो डेली काम करने के बाद आज से ये काम आपको करना है? Yes, sir. डेली जैसे आप वर्किंग करने के लिए जाते हो, सबसे पहला काम तो ये करना है कि एक परफेक्ट प्लानिंग बनाना है। कोई भी आपके जो मेंटर है, आइडियल जो भी अपलाइंस आपके है, सबसे पहला काम है अपना एक टारगेट सेट करना। Yes, sir. आज आप यहाँ पे आए हो या एनुअल कर रहे हो, समाज सेवा करने के लिए आए हो? यस सर। Yes, sir. क्यों आए हो? कैरियर बनना, कैरियर कब यस बनेगा? सर। जब आपके छोटे छोटे सपने पूरे होंगे। Yes, sir. तो आपके सपने क्या है, आप लिखे? Yes, sir. क्या आपका टारगेट, आपके सपने आपके अपलाइन को पता है? Yes, sir. क्या मैडम, आप लोगों का जो सपना है, जो ड्रीम्स है, क्या आपके अपलाइन को पता है? Yes, sir. जिनका पता है उनके बारे में तो अपलाइन को पता है, चलो ये इस वजह से कर रही है, इसको ये पूरा करवाना है। Yes, sir. लेकिन अगर आपका खुद का कोई टारगेट, कोई ड्रीम्स ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप काम करोगे, चल गया तो वेलकम, नहीं चला तो खुद ही काम। यस या नो? Yes, sir. अगर काम चल गया अच्छा तो कोई बात नहीं सर, बड़ा अच्छा है, नहीं चल पाया तो सर ऑफिस से आना बंद। यस या नो? Yes, sir. तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो अपना ड्रीम चार्ट है, एक बार उसको फिर से रिफ्रेश करना है, Yes, sir. एक बार फिर से बनाना है। Yes, sir. अब इसमें कई सारे लोग बोलते हैं सर इससे पहले भी 2-3 बार बनाए, कुछ कहाँ होता है? टेंशन मत लो, अगर बनाने से कुछ नहीं होता है तो बना लो ना। Yes, sir.
मुझे आज भी याद है कि जो मेरा कार का ड्रीम्स था, कम से कम 10 बार पेपर चेंज हुआ ड्रीम चार्ट, है ना। क्योंकि जिस तरीके से मैं ड्रीम टारगेट सेट करके लगाता था, अपना चार्ट बनाता था, उसके हिसाब से मैं खुद ही काम नहीं करता था। मुझे तो ये लगता था कि चलो डेट डाल के हो गया बस सर, लेकिन डेट डालने के बाद डेली काम भी तो करना पड़ेगा, डेली प्लानिंग भी फॉलो करना पड़ेगा, प्लान के सबमिशन भी करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, है ना, तब तो वो पूरा होगा। लेकिन मुझे क्या लगा कि बस सर एक ड्रीम चार्ट लटका दिए और कैसे 6 महीना हुआ सर, बड़ी थी सर, 6 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ सर, 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ। आप बताओ सर मैं काम क्यों करूं? हेलो, अब डाउनलाइन क्या हुआ? अब अपलाइन में ये लगता है कि ड्रीम चार्ट तैयार करवा के, लगता है ड्रीम चार्ट तैयार करवा के अपने टीम में जो है ना विलन पैदा कर दिए, है ना। लेकिन कहीं न कहीं गलती यहाँ समझना ये भी है कि जितना बड़ा हमारा टारगेट है, क्या उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हेलो, अगर हम कार खरीदने का सोच रहे हैं, अगर हम बाइक या स्कूटी का सोच रहे हैं, है ना, तो हमारा लाखों रुपए का जो सपना है, तो हमारा डेली का जो मेहनत है वो भी तो ऐसा होना चाहिए। यस या नो? सपना देखते हैं खुद के दम पे स्कूटी या बाइक लेने का, और पता चलता है 2-4 दिन का ऑफिस नहीं आए, है ना। और फिर ऑफिस आने के बाद लोग क्या बोलते हैं, सर 2-3 दिन तो नहीं आई, बाकी दिन तो आई हूँ ना। तुम्हारे 2-3 दिन के चक्कर में तुम्हारे 9 बंदे वो भी 3-3 दिन नहीं आएंगे तो क्या होगा? हेलो, अगर हर महीने में तुम्हारा हर बंदा 3-3 दिन ही गायब मारना स्टार्ट कर दे, तो 6 महीने 1 साल में क्या होगा? फिर आप बोलोगे सर इसी महीना ना 3 दिन, अगले महीना भी 3 दिन मार देंगे। तो देखो गलती कहाँ पे होता है, इसको देखो, जो आपको बार बार जो ड्रीम चार्ट वगैरह में डेट बार बार चेंज करना पड़ता है, वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप परफेक्ट नहीं, आप सीख रहे हो, और कई सारी गलती ऐसा जो आपको पता ही नहीं है। बार बार आपके अप्लायंस, आपके सीनियर जब भी होते हैं, जब भी वो टारगेट बार बार सेट करने या ड्रीम चार्ट को बार बार लगाने क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बार ड्रीम चार्ट लगाने से और हर बार उसके लिए मेहनत करने से आपके अंदर सुधार आता है। जैसे जो गलती आप आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले करते थे, वो गलती अब नहीं कर रहे हो आप। और मुझे लगता है आज के बाद जैसे कोई अप्लायंस का ट्रेनिंग या मीटिंग कुछ भी आप अटेंड करते हो, और जैसे आपको ये पता चलता है कि सर ये भी गलती होता था, तो वो गलती आप छोड़ दोगे। तो जब गलती छोड़ने से बार बार क्या होगा, धीरे 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 आपका काम अपने आप चलने लगेगा। आज मैं जितना प्लानिंग्स आपको देने वाला हूँ और आज जो ट्रेनिंग होने वाली है, अगर आप 100% फॉलो करोगे तो कम से कम 5,000 रुपये तो आप कमाओगे। अगर आप उससे अच्छा करते हो तो महीने का 10,000, उससे ज्यादा अच्छा हुआ तो 15,000, और अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो आप 50,000 भी कमा सकते हैं। ये किसके ऊपर है? ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। रिकॉर्ड तोड़ना ये आपके ऊपर है ना। तो क्या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या प्लानिंग के लिए तैयार हो? क्या जो छोटी छोटी ये जो आप बताए, ये मैं नहीं, ये आप सब बताए, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे अप्लायंस आपको बताए भी हैं। तो फिर इसमें सुधार कब होगा? किसके किसके तरफ से ये सारे टॉपिक में सुधार हो जाएगा? देखो, जो कर पाओ हाथ वही उठाना, है ना। जो न करो कोई दिक्कत नहीं, हाथ नीचे ही करके रखो, क्योंकि हम मान लेंगे कि हमारे एनुअल का डेमो पीस है। हेलो, यस, ये सारी पहले क्या है, अप्लायंस को फीडबैक। कितने लोग फीडबैक नहीं देते हैं? अच्छा, नहीं देने वाले तो बहुत है। कितने लोग आज से अपने अप्लायंस को फीडबैक देंगे? फीडबैक का मतलब कि आज जितना काम हुआ है, ये सारे काम के बारे में रात में जो भी आपका ग्रुप चलता है उसे बताना। फीडबैक देने से क्या होता है पता है? फीडबैक आप देते हो ना, तो आपके अप्लायंस को ये पता चलता है कि मेरे टीम में, जैसे आप एग्जाम्पल सर मार्क कर देना, जैसे फीडबैक है, तो आप अगर फीडबैक देते हो तो फीडबैक में जैसे आप प्लान हो गया, फॉलोअप हो गया,
काउंसलिंग या अगर MM ले लो, इधर भी डालो एक ट्रेनिंग। तो जब आप डेली अपलाइन को फीडबैक देते हो, अपलाइन को ये बोलते हो कि सर आज मेरा प्लान 0 होगा, ठीक है? तो अपलाइन को ये लगा कि चलो एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन में फीडबैक आप बोलते हो आज भी मेरा प्लान 0 है, तो फिर आपके अपलाइन को दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन में ये समझ में आएगा कि मेरे टीम में कहाँ पर सुधार करना है, प्लान में सुधार नहीं करना है। प्लान 0-0 हो रहा है तो हमें सुधार करना है कहाँ पे, इधर में मनी में प्लान 0 हो रहा है, इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो सामने वाला मनी में से लगाता है और प्लान नहीं हो रहा, और या तो सामने वाला मनी में से लगा ही नहीं रहा। यस क्या दो बातें हैं? तो हमें सुधार यहाँ पे ये, जब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे पकड़ेंगे तो हम आएंगे कहाँ पे, इधर पे, या तो MM लगता है या तो MM नहीं लगता है, ठीक है? अब कई सारा डॉक्यूमेंट ऐसा भी है जो मनी मैसेज लगाता है लेकिन उसका प्लान ही नहीं होता, तो वहाँ पे हमें क्या सिखाना है उसको, सही मनी मैसेज कैसे लगाए, और उसका मनी मैसेज सामने में चेक करना है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करवाना है कि वो बताती क्या है। अरे अगर सामने वाला मनी मैसेज ही नहीं लगाता है तो फिर सामने वाले से हम ये चेक करेंगे कि भाई मनी मैसेज क्यों नहीं लगा रहे, लिस्ट है कि नहीं। क्योंकि कई बार तो ये भी होता है कि मनी मैसेज ना लगाने के कारण ये भी है कि लिस्ट ही खत्म हो गया। यस या नो? क्या चेक करेंगे, लिस्ट में। अब देखो अगर ये बात है अपलाइन को पता नहीं चलता, फीडबैक आप नहीं देते, तो अपलाइन को कैसे पता चलता क्या सुधार करवाना है? तो इसीलिए जो फीडबैक आप सही से फॉलो करें कि आप कई बार प्लान हो रहा है आपका लेकिन आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, या कई सारे लोग का प्लान हो रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है लेकिन डिग्री नहीं बन रहा। तो जब आप फीडबैक दोगे, डेली का आप फीडबैक दोगे, तो फीडबैक में अपलाइन को ये पता चलेगा कि इसके ग्रुप में तो प्लान हो रहा है और इसके ग्रुप में रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लेकिन इसके ग्रुप में क्या हो रहा है कि जो फुल आईडी है, चाहे 3000 हो, 5000 हो, 10000 हो, 12000 हो, वो नहीं आ रहा है। तो सामने वाला आपका जो अपलाइन है वो फोकस कहाँ पे करेगा, वो फोकस करेगा आपके फॉलोअप को चेक करेगा पहले, तो फॉलोअप आप खुद से लगाते हैं या आपके अपलाइन लगाने जाते हैं, फिर वहाँ पर सुधार होगा। तो सोचो एक जो फीडबैक है, ये फीडबैक जो आप है, ये जो फीडबैक है ये फीडबैक नहीं है, ये हमारे काम का आईना है। यस सर। जैसा करेंगे वैसा ही दिखेगा, है ना? लेकिन कई सारे लोग जो है अपलाइन को आईना दिखाना नहीं चाहते हैं। हेलो, यस सर। आप कैसे दिखते हो एक बार आईना में देखो तब तो पता चले। यस सर। है ना? हेलो, कई सारे लोग आप देखोगे सब कुछ होने के बाद फिर से एक बार अच्छे से आईना देख जाता है, अब तो पूरा ठीक है कि नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, सो के उठते हो डायरेक्ट आईना देखने चले जाओ, ना ब्रश किए, ना बाल देखे, ना कपड़ा देखे, चल रहा आईना देखने, और हम देख रहे हैं हम अच्छा है, दिखेगा? नो सर। कभी अच्छा होगा? नो सर। कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो वैसे ही काम है कि हम क्या करते हैं, कोई फीडबैक नहीं देंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सर हमें अच्छा दिखना है, कभी होगा? नो सर। अच्छा कब दिखेंगे? जब हम पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के जब अच्छे से तैयार होंगे और उसके बाद आईना जाके देखेंगे तब तो अच्छा दिखेंगे। वैसे ही जब हम पूरे 4 बेसिक के साथ जब फीडबैक देंगे अपलाइंस को और डेली फीडबैक देंगे, हम अपना पूरा काम का आईना अपलाइन को दिखाएंगे कि ये देखिए सर या मैडम, आज दिन भर में मेरे से ये काम मेरे ग्रुप में हुआ है, तो आपके काम का पूरा साफ सुथरा आईना वहां दिखेगा। और जैसे ही आपको बोला गया है वीकली प्लानिंग पे काम करना है लोग, कितने लोगों को पता है वीकली प्लानिंग? यस सर। वीकली प्लानिंग, वीकली टारगेट कितने लोगों को पता है ना? यस सर। क्योंकि हर 7 दिन में हमें काम करना है और 7 दिन में ये कैलकुलेशन करना है कि जो टारगेट हमने लिया था वो हुआ कि नहीं। ये वीकली हम क्यों कर रहे हैं? वीकली हम और आप इसलिए कर रहे हैं कि अगर 7 दिन में अगर कोई गलती हुआ अगर आपकी टीम से, तो इस हफ्ते गलती हुआ, अगले हफ्ते सुधारेंगे।
अगले हफ्ते गलती हुआ उसके अगले हफ्ते सुधार लेंगे। Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि महीना के लास्ट में जो पेयर इनकम बनाने में हमें कम से कम 3 बार सुधार करने का मौका मिलेगा। Yes, sir. और अगर हम और आप मंथली प्लानिंग में काम करते हैं तो जैसे महीना खत्म हुआ सर पता ही नहीं तो पॉइंट तो बना ही। हेलो, Yes, sir. क्यों जल्दी का पता ही नहीं चल पाता ना। Yes, sir. पता चला सब टारगेट लिए थे बहुत ज्यादा लेकिन हुआ बहुत कम। Yes, sir. क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पिछले 30 दिन में कहाँ पे गलती हुई। Yes, sir. लेकिन अगर वही 7-7 दिन का प्लानिंग फॉलो होता, 7 डेज का प्लानिंग फॉलो होता और 7 दिन में ये पता चल जाता कि कहाँ पे हमारे टीम में और हमें गलती हो रहा है, तो अगले हफ्ते हम उस गलती को सुधार लेते। Yes, sir. फिर अगले हफ्ते और ज़्यादा सुधार करते। तो तीसरे चौथे हफ्ते में आप ये मान के चलो कि आपका जहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं आने वाला था वहाँ तो बहुत अच्छा आएगा। Yes, sir. यस, Yes. तो आप सारे लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, जो फीडबैक वाला काम है ये कंटिन्यू करना है। यस सर। दूसरा काम ये करना है, अगर आप पोर हो, महीने का 5,000 तो सबको कमाना है कम से कम, Yes, sir. इससे कम में क्या होगा? हेलो, यस सर। कितने लोग महीने का 5,000 रुपये भी कमाते हैं? नहीं कमाते। क्या करने आए आप लोग बताओ? अगर आप महीने का 5,000 नहीं कमा रहे तो आप लोग दिन भर फिर करते क्या हो? इतना अच्छा ऑफिस है, आज एक दूसरे को गप्पे तो नहीं करते हैं? क्योंकि कई सारे ऑफिस में ये भी होता है कि 2-3-4 अपलाइन ऑनलाइन आए, चलो एक दूसरे के साथ में बैठ गए। अरे देखो ना आज जल्दी जल्दी में जो है ना मैं काजल लगाना भूल गई। आज जल्दी जल्दी में खाना खाना भूल गई, है ना? है ना? देखो ना आज जो है ना आज मेरा फास्टिंग है ना, आज तो मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा, आज मेरा फास्टिंग है। हेलो, Yes, sir. मैं कितनी लड़कियां फास्टिंग करती हो? जब फास्टिंग का चक्कर छोड़ दो। और अगर है भी उसको दिमाग में नहीं रखना कि मैं फास्टिंग, भाई फास्टिंग कोई सर्टिफिकेट थोड़े है। Yes, sir. तुम फास्टिंग कर रहे हो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. बस हम क्या बोल रहे हैं कि एक प्रायोरिटी दो, आई लव माई वर्क, अपने काम को प्रायोरिटी दो। यस सर। कि जिंदगी में मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरे काम में फर्क नहीं आना चाहिए। Yes, sir. अगर एक माइंडसेट है आपका, कोई भी कितना भी बड़ा काम हो, चाहे घर वाले बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही काम आया प्लान फॉलो का, घर वाले को बोलो टाटा बाय जाओ, मुझे अपना काम में जाना है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आज भी मेरे घर वाले को ये नहीं पता कल मैं कहाँ जाऊंगा। हेलो, Yes, sir. यहाँ तक कि मेरे घर में मोसेरी चचेरी छोड़ दो, है ना, अभी मेरी खुद की चचेरी सिस्टर का शादी है, मेरी खुद की सिस्टर का शादी था, उसमें मैं नहीं जा पाया। उस समय मैं भोपाल में था। आपके सारे अप्लायंस हमारे सबको पता है यस सर। कि पहली बार संजय दीवान सर का डेट लिया था। Yes, sir. अब मेरे साथ समस्या थी कि शादी में जाऊं या फिर पहली बार जो डेट मिला था और वो भी 2-2.5 साल 3 साल 4 साल से बिना अप्लाई का था, जो ऊपर में थे वो गायब, है ना। और मिलने के लिए भोपाल से इंदौर गया था और वहां पे पहली बार मैं, रविंद्र सर, आपके अभिनीत सर, 3 लोग थे, एक और कोई था। पहली बार संजय दीवान सर से हम लोग वहां मिलने के लिए गए और ये बोले कि सर बहुत दम है सर, काम करके दिखाएंगे, बस आपका समय चाहिए सर। Yes, sir. सर बोले देखो रूल रेगुलेशन का मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पहले तो कोई कमिटमेंट लो मत, और अगर कोई कमिटमेंट ले लिए तो फिर पीछे मत हटना, Yes, sir. है ना। Yes, मैंने sir. वहीं पे कमिटमेंट ले लिए थे संजय दीवान सर से कि सर 250 से 300, उस समय हम लोग लगभग 50-60 लोग थे। बोले सर 3 महीना का समय दीजिए, कम से कम 300 से प्लस का सेमिनार लगाऊंगा सर। Yes, sir. कमिटमेंट ले लिए, 3 महीने का कमिटमेंट ले लिया, प्लानिंग ले लिया बैंक से, और वहाँ पे आने के बाद उसी बीच में ऐसा हुआ कि सिस्टर का जो है जो डेट वगैरह चल रहा था वो फाइनल सब कुछ हो गया। अब 2 समस्या, लेकिन मुझे ये लगा कि मेरे लिए ज़्यादा जरूरी मेरा करियर है और मुझे लगता है कि मेरे घर वाले के लिए पैसा है। Yes, sir. अगर मैं जाता भी हूँ और घर वाले को फाइनेंशियली अगर हेल्प नहीं कर पाता हूँ तो वहाँ पे जाके वो देखना भी सही नहीं हो पाएगा।
इससे अच्छा है कि 10, 20, 50,000, 1 लाख जो भी सही, यहीं पे टारगेट 3 महीने का सेट करता हूँ और मैं ना जाऊं, लेकिन कम से कम पैसा पहुंच जाए। तो वही हुआ कि कम से कम मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार रुपये जो है मैं उस टाइम पे भेजा था। और जो कर्ज था उसमें भी माय डियर फ्रेंड 2-3 महीने 4 महीने बाद कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का सपोर्ट किया था पिछले 6 महीने में घर वाले को। तो उस समय कहीं न कहीं एक ड्रीम था, एक सपना था कि चलो मैं नहीं गया, लेकिन कम से कम जिस चीज की वजह से नहीं गया उसको इतना बड़ा बना दो कि कल को चल के जिंदगी में अगर कभी सिस्टर को जरूरत भी पड़े और 25-50 की जरूरत पड़े तो 1 सेकंड में ट्रांसफर करो। और ये चीजें भी जिंदगी में हुआ। जब उन लोगों को कभी भी जरूरत पड़ता है किसी भी चीज को लेके, जब उनको पता है कि कहीं से नहीं मिलता, आखिरी रास्ता में हूं। तो ये किसकी वजह से हुआ? सिर्फ एक डिसीजन। और मैं अपने आप को मैं क्यों नहीं गया पता है? मैं ये सोचा कि अगर मैं किसी बड़े पोस्ट पे हूँ और अगर मुझे छुट्टी नहीं मिलता उस समय मैं क्या करता? अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हो, अच्छे पोस्ट पे हो, आप बाहर में जॉब कर रहे हो, अगर उस समय में आपका बॉस आपको छुट्टी नहीं देता तो उस समय आप क्या डिसीजन लेंगे? काम को ही देखते। तो मैं ये सोचा यार मैं नौकरी करूंगा, छुट्टी लेना पड़ेगा तब मैं ऐसा करूंगा, क्या मेरे पास कोई जिम्मेदारी खुद के लिए नहीं है? उस दिन पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उस एक जिम्मेदारी के एहसास से माय डियर फ्रेंड्स, एक डिसीजन से फिर संजय दीवान सर आए, वहीं से हम लोगों का जो काम करना स्टार्ट हुआ। आपकी जिंदगी में ऐसा मौका बार बार आता है, लेकिन एक बार ऐसा ठान लो और कमिटमेंट कर लो कि अब सिर्फ काम के लिए नंबर 1 और कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद से आज तक मेरे घर वाले को मैं कल कहाँ जाने वाला मेरे घर वाले को नहीं पता। अचानक से संजय दीवान सर का कॉल आया, अभी बताता हूँ 10-15 दिन पहले की कहानी है। प्रोडक्ट कहीं पे जो है कंपनी का गलत एड्रेस पे चला गया था। 15 दिन पहले संजय दीवान सर कॉल आया, राहुल ऐसा ऐसा हो गया है। मैं बोला ठीक है सर, तो कब निकलने वाला है? मैं बोला सर जब बोलिए आप, बोला जितना जल्दी चले जाओ। मैं बोला ठीक है सर, काम हो जाएगा। गाड़ी लिया, जो साथ में मेरे बगल का लड़का है उसको लिया, उसको बोला चलो मेरे को जो है ना जहाँ स्टेशन है वहाँ तो छोड़ दो। बोला ठीक है। वो भी क्या किया, अपने रास्ते में उसका एक दोस्त मिला, उसको भी ले लिया और वहाँ से हम लोग उसको ले गए, है ना, जहाँ पे प्लानिंग ये था निकलने के बाद कि चलो 20 किलोमीटर पे स्टेशन है वहाँ छोड़ना है। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो इससे अच्छा है कार से जाता हूँ, और दोनों को लेके चला गया कितना, 350 किलोमीटर। फिर वहाँ पे वो पूछता है कि अब तो ये बता दो हो कि आज आना है कि नहीं। मतलब कि 350 भी और 200 है। तो अपने घर से 550 किलोमीटर हमारे घर से पड़ता है बोध गया बिहार में बहुत फेमस है, बोध गया पड़ता है। फिर वहां से बोध गया गया, है ना। फिर बोलते अब क्या करना? बोले अब कुछ नहीं लगता, 1 आध दिन का काम है, रुक के चलते हैं। बोलता ठीक है। फिर आराम से होटल में रहना 2 दिन तक। उसके घर वाले बोलते गए कहाँ हो, है ना। तो घर वाले को क्या मेरे बारे में अच्छे से पता है, तो घर वाले को बोलता बॉस के साथ है ना। तो घर वाले को पता है कि उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तब उन लोगों के घर वाले को जो मेरे साथ काम नहीं भी कर रहे हैं, कम से कम उनके घर वाले को ये पता है कि ये जिसके साथ है ना वो अच्छा ही कर रहा होगा, गलत काम नहीं कर रहा होगा। यहाँ तक कि उसकी वो बार बार जाता है तो उसको बार बार पूछता है, लेकिन मेरे साथ रहता तो एक बार भी नहीं पूछता। तो इसको बोलते हैं विश्वास भरोसा। तो कहने का मतलब है कि आपका अप्लायंस अगर आपको प्लानिंग दे या आपको जिम्मेदारी दे तो आपको ये नहीं देखना उस दिन के बाद से अब तक मैं कभी भी, आज रात में हूँ, मेरे घर वाले कल नहीं पता वो कहाँ जाने वाला है, बैग पैक है, सब कुछ, फोन आया निकलना है, तुरंत निकल गया। तो मेरे घर वाले को शुरू से एक चीज क्लियर है कि जब इसका काम रहेगा ये किसी का नहीं सुनेगा। कितना भी बड़ा काम हो घर में, कैसा भी काम हो, जब काम रहेगा ये किसी का नहीं सुनेगा, ये पता है। वहां पे हुआ, मेरी खुद की मौसी की शादी थी, वहां मैं नहीं गया, जबकि 2 दिन पहले मैं वहीं पे था। लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन मेरा सेमिनार था।
अब मैं उनको ये तो नहीं समझा सकता, उनके लिए तो नहीं छोड़ दो, सेमिनार आगे बढ़ा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, है ना। इससे अच्छा है कुछ बोलो ही मत, निकल जाओ। यस सर। है ना। तो कहने का मतलब इस तरीके का जो छोटे मोटे किस्से है ना, अगल बगल वाले सबको, यहाँ तक कि मेरे घर वाले को ये पता है कि जब काम आएगा तो ये किसी का भी नहीं सुनेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले घर वाले पूछते रहते थे अभी क्यों जा रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन जब धीरे धीरे उनको ये पता चल गया कि किसी का नहीं सुनने वाला, तब पूछते ही नहीं। यस सर। अब बस ये पूछते हैं कि अगर कभी कहीं जाना हुआ, बता किसी एक को बोल दिए काम हो गया अपना। अब ये पूछते हैं कि ठीक है कितने दिन में आना है, या कोई काम घर का रहता है, बोलते हैं इस डेट में क्या है। अगर डेट मेरे को पहले से पता होता है तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर डेट पहले से पता नहीं है तो कितना भी बड़ा काम आ जाए, पहले काम को ही देखेंगे, अपना दूसरा काम ही देखेंगे। यस सर। तो ये क्या है, एक इमेज है। Yes, sir. इमेज आप अपने घर में बनाएं। यस सर। आपके घर वाले कहते बेटा चलो ना थोड़ा बर्थडे पार्टी में घूम के आते हैं, आप चले जाते हैं। आपके घर वाले बोलते चलो बेटा वो मामा जी की तरफ शादी में चलना है, आप चले तुरंत तैयार हो जाते हो। क्यों मैडम आपको देख रही है क्या? हेलो, यस सर। कैरियर बनाना है, साइकिल का कैरियर थोड़े खरीदना है। यस सर। हेलो, यस सर। क्या कैरियर बनाना इतना आसान है? नो सर। आप नहीं बता रहे। अगर इतना आसान है तो आपके घर वाले 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, महीने का 20,000 रुपये कमा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात माना। यस सर। अगर पैसा कमाना इतना आसान है तो आपके घर वाले 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। यस सर। और यहाँ तक कि आप अपने रिश्तेदार जान पहचान वाले को भी देखते हो कि कितना ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, फिर पैसा कहाँ है? तो हमें वो काम नहीं करना है जो काम एक आम इंसान करता है। यस सर। हमें वो काम करता है जो आम इंसान नहीं, जो काम एक खास इंसान करता है। यस क्योंकि हमें मैंगो मैन बन के नहीं रहना, आम आदमी बन के नहीं रहना। यस या नो? यस तो आम आदमी क्या करता है? दुर्गा पूजा 7 दिन 10 दिन मनाएगा वो, यस सर। और बाकी 2-4 दिन बकरा खाएगा। हेलो, साल भर में कितना त्योहार आता है? हर महीने कौन कौन सा मनाते हो बताओ थोड़ा? दुर्गा पूजा मनाते हो सब? यस सर। और कौन सा मनाते हो? गणेश पूजा मनाते हो? यस सर। और गणगौर। गणगौर, दीपावली भी मनाते हो? कितना दिन मनाते हो? 7 दिन। रामनवमी, 3 दिन। वो नवरात्रि होता 7 दिन का। रामनवमी, सावन, हेलो, रामनवमी और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन यस सर। मेरे प्यारे भैया, और सावन का महीने, दशहरा, तीज। ये कौन सा तीज मनाएंगे? लेकिन हाँ फिर भी तीज आता है तो कहीं तीज भी मनाते हैं। नहीं होता तो लड़कियों का है, इनको कोई काम नहीं है तीज में, लेकिन फिर भी नहीं आएगी, है ना। दूसरा कहाँ गलती कर रहा है, चल तू अच्छे से तीज मना। हेलो, और करवा चौथ, होली, और आप खुद सोचो 365 दिन में आप जो है 365 दिन में आप कितना ये सब चीजों में कितना दिन बर्बाद करते हो? देखो ये सब क्या होता है, ये सब क्या ब्रेकर है। होता क्या है इसमें, आपका काम अच्छा चल रहा, और जैसे ही दीपावली आया तो हुआ क्या, आप पहले घर जाना स्टार्ट किए और धीरे धीरे आपका डाउनलाइन घर जाना स्टार्ट किया। यस सर। ये समस्या हम लोगों के साथ पहले भोपाल में बहुत था। भोपाल में जब हम लोग कोर थे, आपके जैसे कोर प्रदेश थे, उस समय हमारे साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा था। क्योंकि भोपाल में क्या होता था कि जैसे ही कोई त्योहार, बड़ा त्योहार आया, सारे बच्चे घर भाग गए। यस सर, जैसे दुर्गा पूजा, क्योंकि वहाँ तो 9-10 दिन का छुट्टी होता है। डीपी दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक का कई बार छुट्टी हो जाता था, है ना। तो होता क्या था कि सारे के सारे क्लास के हमारे जो कॉन्टेक्ट थे वो चले जाते थे, तो मजबूरी में हमें भी जाना पड़ता था। तो कहीं कहीं इसमें क्या होता था कि जब वो लौट के घर से आएंगे तो फिर गया था आशीष हनोत्रे, और वहां से बन के आया अमरीश पुरी, है ना। क्योंकि जब वो गया था तब वो नेटवर्कर था, है ना, तब वो अपलाइन को फॉलो करता था, तब उसके दिमाग में पॉजिटिव और अच्छी बातें थी। लेकिन जैसे वहां गया मामाओं से मिल के आया,
मौसा से मिल के आया, चाचा से मिल के आया, चाची से मिल के आई, तो उसको जो है नेटवर्क मार्केटिंग का जो ज्ञान है ना इतना बड़ा हो गया। भले वो कचड़े वाला ज्ञान हो, भले वो निगेटिव चीजें हो, लेकिन वो क्या किया, सबको ढेर जमा करके लाया। और वहां पे वो पूरा एकदम अमृत पुरी वाला किस्सा किसके ऊपर, अपलाइन के ऊपर। आप मुझे फंसा दिए हो। हाँ? मैं काम नहीं करने वाली थी, लेकिन आप लोग जबरदस्ती एंट्री डलवाए। हेलो, अब उसके अंदर का जो विलन है वो बाहर आ रहा है। अब अपलाइन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया। हेलो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो भूत है उसको उतारने में कम से कम लग जाता 15-20 दिन का समय। जितनी चीजें, जितना कचरा वो दिमाग में भर के आया है, उस कचरे को निकालने में भी समय लगेगा। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जब अपलाइन के पास आता है, अपलाइन की बातें सुनता है, जब वो ये देखता है ऑफिस में यार जो उससे पीछे आई थी आज वो उससे ज्यादा पैसे कमा रही है, जब वो ये देखती है प्रैक्टिकल में, जब वो ये देखती है, पहले तो गुस्से में आया और गलती से हो, कई सारे लोग तो गुस्से में इतने पागल होते हैं 4 दिन तो ऑफिस में नहीं आते। यस सर जी। जब तक गुस्सा ठंडा ना हो ऑफिस से नहीं आते। तो जब वो 2-4-5 दिन के बाद जब वो ऑफिस आता है और खबरी लाल से ये पता करता है कि ऑफिस में किसका क्या। हेलो हेलो, आप ये मत सोचो कि जो छोड़ दिया वो आपको छोड़ दिया। आप यहाँ हो ना, तो जो आपके साथ छोड़ा हुआ है ना, वो आपको अभी भी सीसीटीवी कैमरे की तरह निगाह रखा हुआ है। यस सर। क्यों? क्योंकि निगाह वो इसलिए नहीं रखा हुआ है कि वो आपको अच्छा देखना चाहता है। निगाह वो इसलिए रखा हुआ है, मैं छोड़ दिया, तू कब छोड़ेगी। हेलो, और गलती से वैसा आदमी अगर मिल जाए रास्ते में 2-4 दिन के बाद ही सही है काम और इतने में आपके मुंह से निकल जाए अरे यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैंने बोला था ना, इसीलिए मैं काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे पहले से पता था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। इतना बोल के क्या किया। हेलो, इतना बोल के ये वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो चला गया, तुम भी जल्दी से आ जाओ। हेलो, होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है आपके सबके साथ में, ऐसा होता है कि कई सारा जो आपके साथ काम करता था छोड़ दिया, या जो आपको मना किया था, जिससे आप सजेशन लिए थे कि नहीं ये तो महान इंसान है, इससे भी सजेशन ले लो, लेकिन भले आप उसका बात नहीं माने, आप एंट्री डाल दिए, तो वो इंसान भी तो आपको देख रहा है ना। तो गलती से वैसा भी इंसान मिले जिसको ये पता है कि नहीं ये तो नेटवर्किंग कर रही है, ये तो मोबाइल कर रही है, तो वो इंसान भी आपसे क्या पूछेगा, कैसा चल रहा है, और आपका जवाब क्या होना चाहिए, है ना। टाइम है मेरा टीम का, सबको बोला हुआ है कि सुबह 8 से 10 और शाम में 8 से 10। इससे पहले जितने लोग मेरे से जुड़े हैं उनको सर्विस नहीं दे पाता हूँ, तुमको क्या दूंगा। और मैं तो जितने बाहर वाले कॉल वाले हैं, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल में अगर किसी मेरे जान पहचान का भी नंबर सेव नहीं है, मैं बोलता हूँ फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फ़ोन नए आदमी का रिसीव करता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें से मुझे पता है 10 कॉल में से 2-4 कॉल तो शेयर मार्केट वाले का होगा, 2-4 इंश्योरेंस वाले का होगा, है ना, 1-8 कॉल ही मेरे किसी न किसी टीम का होगा। और जिसके टीम का होगा उसका समस्या, उसका अपलाइन मेरे पास पहले ही लेके आ जाएगा, तो मैं उससे बात क्यों करूँ। सही बात है। हेलो, और मैं बाकी लोगों को बोलता है कि सब देखो मेरे मोबाइल में जितना नंबर सेव है मेरे को पहले सर्विस उसका देना है, और मुझे लगता है कि मेरा टीम ही इतना बड़ा है कि मैं डेली टीम से ही बात नहीं कर पाता हूँ लीडर से, तो आप नए लोगों से बात करके करूँगा क्या। यस, और आपको भी कहीं न कहीं ये प्रायोरिटी सेट करना है। नहीं तो आप लोग करते क्या हो, जो काम नहीं कर रहे हैं उससे गप्पे खूब मारते कई सारे लोगों का हैबिट है। हेलो, कई सारे लोगों का ये आदत है कि जो टीम में उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, उसके ऊपर कोई कांटेक्ट नहीं है, वह एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट आप लोग जो भी पकड़े हो, क्या है अपलाइन की बात ना मानना, ये तो चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कांटेक्ट में ना रहना, एक और पॉइंट था कि जो फीडबैक के बाद अपलाइन से फीडबैक या कांटेक्ट में ना रहना,
कई सारे लोगों को देखता हूँ कांटेक्ट वो करता है, किसको करता है? कांटेक्ट किसको करता है? बगल वाली अप्लाई बगल वाला भी छोड़ो, जो नहीं कर रहा है वैसे आप महानुभव को घर बैठा और उससे क्या पूछता है? अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा जॉब का सोच रहे हो? यार मैं भी सोच रहा हूँ, देखो मेरा भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा तुम्हारा भी कुछ नहीं हो रहा है, चलो दोनों भाई मिल के जाओ ड्राइंग बनाते हैं। हेलो मतलब कई सारा लोग जो अपने टीम में और कई सारे प्रिविलेज स्टार सीनियर जूनियर में भी ऐसे लोग हैं यस सर जिसका कांटेक्ट अपने टीम में कम, अपने अपलाइन में कम, लेकिन सकोनी मामा के पास बराबर वो कॉल करेंगे। यस सर हेलो यस सर और होगा क्या? जो अपना खुद जिंदगी नहीं बना पाया वो तुमको क्या सजेशन देगा? हेलो सर फिर वहां पे हम क्या बोलते हैं? सर हम नेगेटिव हो गए हैं, है ना? सर आजकल तो हमें पता ही नहीं चलता सर मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा तुमको पूरी दुनिया का सब कुछ पता है, तुम्हारा काम नहीं चला तुम्हें नहीं पता। हेलो ये काम ये बातें एक कोर बोले तो उसको मान लो, कोर क्या है, छोटा लेवल होता है, गलती हो सकता है, लेकिन ये बातें एक प्रिविलेज बोले, स्टार बोले, प्रीमियर बोले, डिप्लोमेट बोले, सर हमें पता ही नहीं कि मेरा पॉइंट क्यों नहीं बन रहा सर। अच्छा तो तुम्हें फिर पता क्या है भाई साहब? हेलो बिल्कुल सवाल ही जवाब है। अगर ऐसा सवाल कभी मन में आए कि हमें पता ही नहीं है तो पहले तुम पता कर लो ना। हेलो यस सर अगर तुम्हें नहीं पता है, पता करोगे काम अपने आप सही हो जाएगा। यस यस या नो? यस सर इसलिए कभी भी मन में ये ख्याल आए ना तो पहले क्या करना है? क्या पता करना है? काम नहीं चल रहा है इसका मतलब है कि जो आपके टीम में लोग हैं काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि प्लान फॉलो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? हमें उसके लिए करना पड़ेगा ये यहाँ पर कहाँ पे ध्यान देना है? ये जितना था अप्लाइंग से कॉन्टेक्ट फीडबैक, सारे लोग फीडबैक में आओगे? फीडबैक के लिए क्या आशीष जी? फीडबैक के लिए कोई ग्रुप बना हुआ है इन लोगों का? यस सर जी 2-3 ग्रुप है सर, सारे लोग ऐसा कोई हाथ अभी ऊपर कर दे, अभी ऐड करवा दूंगा। कोई नया वाला होगा तो बता दो। कोई ऐसा जो आप फीडबैक ग्रुप में ऐड नहीं है? सबका है? तो आज से आप सारे लोग जो भी काम हो फिर भी कम से कम एक बार फेस करना सीखो, काम हो या ना हो फीडबैक देना सीखो। यस ये सारा काम हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट ये सब कुछ हो जाएगा। ये ईगो वाला बात नहीं, उसका नहीं है, पॉइंट उसका है, लेकिन ये आप सबके लिए अप्लाइंग के लिए कहीं न कहीं आपके टीम में अगर आपको कहीं ने टीम वाले को ईगो दिखता है तो इसका मतलब ईगो उधर नहीं है, यस सर ईगो आप लोगों में से किसी का दिखा होगा, यस सर जी है ना? इसको भी क्या करना है? खत्म करना है किसको करना है खत्म? ईगो को आपको। यस सर जी अगर आप अप्लाइंग हो, अगर आपके अंदर है तो इसको खत्म करना है। और ये नेवर हेलो कौन कौन नेवर तोड़ता है? इसके तरफ हाथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? हेलो नेवर में क्या क्या आता है पता है? क्या आता है? क्या क्या है नेवर में? अरे कोई तो बताओ, पता नहीं है? हाँ बताइए सर। अच्छा बिल्कुल सही, एक मिनट रुक जाओ, पहले पैसे की हेरा फेरी नहीं करना। हेलो आप में से कोई है जिनका आईडी टाइम पे ग्रीन नहीं होता है या कंपनी नहीं जाता है? तो अभी खुले बता दो, टेंशन मत लो। है कोई ऐसा कोई जो पैसे देते हो लेकिन आपका अप्लाइन 1 महीने तक उस पैसे को अपने पास रख लेता है? हेलो ऐसा कोई जिसका ऑर्डर टाइम पे नहीं लगता है? बोल दो खुल के बोल दो, टेंशन नहीं लेना है। इतना सोच के बोल रहे दादी से कुछ अगर नहीं होगा तो जैसे अगर आपके दिल में ऐसा नहीं होता तो पहले ही जैसे वो बोला आप बोलते सर नहीं है। आप क्या कोई बोल रहा होगा तो बोलेगी।
ऐसे करें। सर दाल ही गाली है। गाली गाली आती है। हैं? दाल ही गाली है। हेलो, अगर ये गलती कहीं पे भी है यस सर। और आप सबको बताता हूँ, आप किसी को भी पैसे देते हो ना, तो पैसे के बदले में आपको अपने आपके टीम का हो या आपका ऑर्डर नंबर लेना है। क्या लेना है? ऑर्डर नंबर। अगर सामने वाला अपलाइन आपका पैसा कंपनी में भेजा होगा तो उसके पास में ऑर्डर नंबर आता है। यस सर। आपको क्या लेना है? ऑर्डर नंबर। और अब तो ऐसे भी जो रिटेल इनकम वो 24 से 48 घंटे में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो जैसे ही आप पैसा दिए, एक दिन इंतजार करो, दूसरे दिन फोन करो कि सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं हुआ। जैसे ही तीसरा दिन होता है तो सर वो अभी तक नहीं हुआ। अपलाइन अगर बार बार बोले सर ऑर्डर नंबर दीजिए सर, क्या लेना है? ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर। और जिसके टीम में बहुत ज्यादा समस्या है, कने अपलाइन को कितना भी समझा दो लेकिन वो मानने वाले नहीं है, यस सर। तो आपको फोन किसको करना है? अपलाइन की अपलाइन। आशीष सर को करना है, विजय सर को करना है, और अगर आशीष सर विजय सर नहीं सुनते हैं तो प्रमोद सर को करना है। ठीक? यस सर। यस हो जाएगा। Yes, sir. आपका मैटर सॉल्व। उसमें क्या करना है आपको? कॉल भी करना है तो कॉल में या मैसेज पहले करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज में ये लिखना है कि गुड मॉर्निंग सर, है ना, मेरा आईडी नंबर ये है, मैं फलाने टीम से हूँ और मेरी सर ये प्रॉब्लम है कि मैं इतने तारीख को पैसे दी थी और अभी तक मेरा सर पैसा कंपनी में नहीं गया, या अभी तक मुझे ऑर्डर नंबर नहीं मिला। ये कब करना है? 3 दिन बाद नहीं करना, कम से कम 1 आध हफ्ता तक तो पहले आपस में सलाह मशवरा कर लेना। आशीष सर तक 1 आध हफ्ते में, 2-3 दिन में नहीं हुआ तो आशीष सर तक पहुंच जाना है और आपके सीनियर तक पहुंच जाना है। जब 1 हफ्ते के जैसे लेट हुआ, 7 दिन क्रॉस, तो विजय सर तक पहुंचाना है। यस सर। और जब 2-4 दिन 5 दिन और निकल जाए, 1 हफ्ता मतलब 14-15 दिन हो जाए, तब फिर सोचना है कि अब सर आखिरी उम्मीद। क्रॉस सर। यस सर। ठीक है? अगर किसी के टीम में हो, कोशिश आप सारे लोग ये करो कि ये तो हो ही नहीं। यस और सर। आप सारे अपलाइन, यस सर। कहीं ना कहीं पैसा तो आप सबके पास ही आता है, यस सर। तो ऑर्डर कौन करेगा? हम करेंगे तो फिर लेट क्यों करते हो? पैसा डालने में लेट कर देते सर। ऐसा कैसे पैसा डालने में लेट हो जाता है? फोन पे से पैसा जो है 24 घंटे में रात के 12 बजे ही कंपनी की वॉलेट में ऐड हो जाता है। पता है आपको? जब पता है ये तो फिर कहना है चाह रहा है कि हमारे पास टाइम पर नहीं आ पाता है, कहाँ जाता है? टीम के पास। ऐसा कौन सा टीम है जो बीच में अपना पैसा रखना शुरू कर दिया? ये किसको देखना है? आप सबको देखना है। यस सर। और वैसे लोग अब पैसा रखाओ ही मत जहाँ लेट होता है। यस सर। यस यस सर। जी सर, दूसरा बताइए सर। सर इसके ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना, मतलब कोई ऐसी बात नहीं करना टीम में हाँ, सर। वो अपने मतलब आपसे मतलब काम को ही छोड़ दे। 3 नंबर में ईगो आता है? यस नहीं आता सर। आता है सर जी, कोई स्पोर्ट्स में नहीं आता। ईगो यस, ये कोई स्पोर्ट्स में नहीं। ठीक है। दूसरा और मेन मुद्दा बताओ तुम यार, जो गलती तुम करते हो वो बताओ ना। तुम दूसरे क्यों बता रहे हो? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गलती होता है क्या? नो सर, वही तो ज्यादा होता है। क्या वही बोल रहा था? मेरे मुद्दे पे तुम आओ यार। हेलो, दूसरा गलती आप सब में अधिकतर ये होता है, कई सारे लोगों में, चाहे आपके टीम में या आप में होता है कि निकलते तो ऑफिस के नाम पे है, घूमने कहीं और चले जाते हैं। हेलो, वो डैम घूमने चले जाते हैं, यस सर। पता है ना? ये क्यों? चलो ये गलती इसलिए पहले बार बार होता था क्योंकि आपका प्रायोरिटी सेट नहीं था। आज सबसे पहला ही मेरा टॉपिक क्या था कि हमें अपने काम को लेकर प्राथमिकता सेट करना है। यस यस यस। ये सब कुछ तब है जब आपका कोई टारगेट सेट नहीं है, कोई प्राथमिकता सेट नहीं है ना? लेकिन अगर कई सारे लोग हैं जिसका यही प्राथमिकता है कि मुझे तो गर्लफ्रेंड ही बनाना है, हेलो, है ना? या कई सारे लोग हैं मुझे तो बॉयफ्रेंड ही बनाना है, और कई सारे लोग हैं जो मुझे तो 5,000 रुपये महीने का हर महीना देना है ना? कई सारे ग्रुप में मुझे ये भी पता चला है, खंडवा में ये बहुत चलता है। लड़के भिखारी होते हैं, लड़कियां पैसा देती हैं।
हेलो लड़के तो खूब आगे देखा है ना। फिर तो मैं इनको बोल भी रहा था कि इसका मतलब है कि लड़कियां का विजन क्लियर है, लड़के का ही क्लियर है। यस सर। यस सर। क्योंकि अगर लड़कियां कहीं से भी पैसे लाती है तो सोचो जब वो गलत काम के लिए पैसे ला सकती है तो सही काम के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। यस सर। और आप सब में से बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, लेकिन उसको सही दिशा में लेके जाओ। काम ऐसा करो जिससे नाम हो, नाम और बदनाम दोनों में बहुत फर्क है। यस सर। एक छोटी सी हरकत, छोटी सी गलती करने से आपके घर वाले का जो सर है वो झुक जाता है, और एक अच्छा काम करने से आपका जो घर वाले का इज्जत है सर वो ऊपर आएगा। यस सर। कौन सा करना है? अच्छा काम कर। आज से कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको किसी की भी नजर में गिरना पड़े। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे अपलाइंस हो, चाहे डाउनलाइंस हो, यस सर। चाहे आपके माँ बाप हो, है ना। ये सब कुछ किसके लिए है पता है? ये सब कुछ उसके लिए है जिसका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जिसका जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है। ये वैसे इंसान के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज 2-4 साल किसी एक के साथ तो चलो बात से करते करते निकाल देंगे। और लव मैरिज वाला कैसा होता है आप जानते ही हो, लव वाला। मैरिज छोड़ो, पहले लव वाला कि फोन पे जो है 8-10 घंटा कब निकाल दे पता नहीं चलता, है ना। सोचो क्या आपके पास इतना समय है फालतू का कि अपनी जिंदगी का 1-2 घंटा जिसको आप दे रहे हो, क्या उसके लायक है वो? मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, आज ये भी सोचने वाली बात है कि आप जिसके लिए अपनी जिंदगी का 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन वेस्ट करते हो, क्या आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है? सबसे पहले अपने आप सवाल करना, दूसरे सवाल नहीं करना कि क्या मैं किसी के लिए भी अपने जिंदगी का जो माँ बाप बचपन से पाले पोसे हैं, बड़ा किए हैं, मैं उनके लिए समय निकालूं, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए मेहनत करूं, या फिर एक ऐसा इंसान जो अभी मिला 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना नया इंसान जिससे बात करने में मैं अपना समय वहां लगाऊं। देखो टाइम पास करना आसान उसके लिए है जिसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना उसके लिए जिसको बहुत कुछ करना है। हमेशा याद रखना जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलेगा। और आप सब अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए आपके पास 2 से 3 साल, 4 साल ही है। अगर इस 2 से 3 साल में आप अच्छा कर गए तो आप जिंदगी भर फ्री रहोगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छा करके दिखाओगे। और अगर ये 2 से 3 साल, 4 साल में आप कुछ बुरा कर गए तो जिंदगी भर, चाहे घर वाले हो, चाहे जिसके घर में जाओगे, जिंदगी भर आप दब के रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी गलती, आपकी हरकत उनको पता है। तो इसीलिए ये जो 3 से 4 साल का वक्त है ना करियर बनाने का, इस समय को बर्बाद मत करो। और इस समय को वैसे भी जगह पे मत लगाओ। वही 5,000, 7,000 जो दूसरे को आप देते हो, वही 5-7 हज़ार अपने काम पे लगाओ, अपने डाउनलाइन पे लगाओ, अपने सपनों के लिए लगाओ। देखना उसी से बाइक, स्कूटी, कार सब आ जाएगा। यस सर। यस या नो? यस सर। और बराबरी करो भी। हम तो बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ भी, तो कम से कम उस लेवल पे जाके वैसे इंसान से बनाओ जो आपकी बराबरी का हो। यस सर। जब आपको जरूरत पड़े 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आपको दे सके, और आप उस जगह पे खड़े हो कि आप भी मदद कर सको, और अपने आप को उस लेवल पे लेके तो जाओ कि घर वाले को जिससे बोलोगे उससे करवा देगा। यस या नो? एक बात आप समझो, चाहे समाज हो, चाहे माँ बाप हो, है ना, वो शादी या रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, वो जो फ्रॉडबाजी होता है उसके खिलाफ है। यस है ना, जिससे इज्जत जाता है उसके खिलाफ है, जिससे घर वाला का नाम खराब होता है उसके खिलाफ है। आप अच्छे लेवल पे आ जाओ, महीने का 50,000, 1 लाख रुपए कमाओ, और अगर आपको लगता है, क्योंकि आपके घर वाले भी चाहते हैं कि अच्छे घर में रिश्ता हो, और आप भी एज ए गर्ल्स यही चाहोगी कि अच्छे लोगों के साथ मेरा मैरिज हो। यस सर। वो अच्छा दोनों चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा। पता चला हम रोड छाप से बात कर रहे हैं जिसका 2,000 का औकात नहीं है, क्या हेल्प करेगा? क्या हेल्प करेगा बता? जो हेल्प करने के नाम पे, जैसे एक बार मांग के देखना इतना पैसा है, एक बार मांग के देखना, वो खुद ही अपना जो है दिखाना स्टार्ट कर देगा, और इतना अच्छा है तो बोलो चल मेरे को तो स्कूटी खरीद के। अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा वाला है
है ना, उसको बोलो चल मेरे साथ एनवायर कर, भरोसा है मेरे पे, अगर वैसे ही पूछना भरोसा है, कल 3 साल मेरे साथ एनवायर कर, 1 लाख रुपए मैं भी कमाऊंगी, 1 लाख तू भी कमा, और मिलके घर वाले को बनाएंगे। यस सर। घर वाले नहीं मानेंगे, मान जाएंगे सर। तो अगर वैसा वाला है ना, तो एक बार जो है देखो बात एकदम क्लियर कट होना चाहिए। बिजनेस हो, व्यापार हो, चाहे प्यार हो, एकदम सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। यस अगर आप चाहते हो जिंदगी में बहुत आगे जाना, धोखा ना खाना, है ना, आप चाहते हो कि नहीं लोगों के तजुर्बे का सही इस्तेमाल करना, उसको सही जगह पे लेके जाओ। आज से अगर आप में से कोई इस चक्कर में परेशान है, तो एक बार क्लियर कट करो कि अगर तुम मेरे साथ हो, मेरे सपने के साथ हो, करियर के साथ हो, चलो आके एमवेल मिल के करते हैं, धूमधाम से करते हैं। और अगर तुम टाइम पास हो, आज से निकल जाओ, क्योंकि मेरे लिए जो मुझे जन्म दिए हैं, मेरी प्राथमिकता पहले उसके लिए। यस सर। जो मुझे पाले पोसे हैं मेरे माँ बाप, मेरी पहला फर्ज मेरा ये है कि मैं कम से कम, एक तो 90% लड़कियां अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं 90% में नहीं, मैं वो 10% लड़कियों में आना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप के घर से अगर विदा भी होके जाऊँ, फिर भी इतना पैसे कमाऊँ कि माँ बालों को 10, 15, 20 हज़ार की जरूरत पड़े तो कभी भी हर महीने दे पाऊँ। वैसी लड़की बनना है। यस या नो? इसीलिए जो भी चीज है एकदम क्लियर कट कर लो। जो चीजें आपको बार बार टेंशन देता है ना, उसको खत्म करो। जो चीजें आपको बार बार टेंशन देता है उसी खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, जब तक आप स्थिर नहीं रहोगे, आपका दिमाग सही जगह नहीं लगेगा, अर्जुन की तरह निशाना एक जगह पे नहीं टिकेगा, तब तक काम नहीं कर पाओगे। आप घर की भी जिम्मेदारी उठाओ, गर्लफ्रेंड की भी जिम्मेदारी उठाओ, बॉयफ्रेंड की भी जिम्मेदारी उठाओ, है ना, पड़ोसी को भी सुनो। इतना सुनने का टाइम, अब सुनने का टाइम नहीं रहा, अब तो सुनाने का टाइम आ गया है। क्योंकि अपन सुनाएंगे तो पैसा आएगा, और वो सुनाएगा तो जो सुनने वाला वो भी बेचारा लुढ़क जाएगा। यस या नो? डायरेक्ट सनी का नॉलेज आपके पास है, सीख आप रहे हो, सुनाएगा कौन? कि दूसरा आदमी। दूसरे तीसरे का सुनना बंद कर दो। और के कई जैसा आदमी, कल सेमिनार में भी हम बताए थे, हेलो, और मंत्रा के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। यस, तो 3 नेवर में इस पॉइंट पे कितने लोग सहमत हैं कि आप जिनके पास भी है, आज बात करके क्लियर कर लेना है कि अगर साथ में हो, चलो एमवेल करो। नहीं कर सकते, मैं कर रही हूँ, स्कूटी जो 1 लाख का स्कूटी लाओ और महीने का मेरे को 5,000 चाहिए काम करने के लिए, दे सकते हो? जो आदमी 2, 4, 5 हज़ार नहीं दे सकता है, वह आदमी, उस आदमी के साथ रह के करना क्या, मुझे ये बताओ। हेलो, भाई दोस्ती कोई भी करता, भिखारी थोड़ी करोगे, अपने से ऊपर वाले से ही करोगे ना। हेलो, और आप लोग अगर किसी को पैसा देती हो, है ना, या आपके टीम में अगर कोई समस्या आए, तो उसकी आंखें खोलो। तो तू 5,000 रुपए जो घर से लाई है ना, एक बार उसको ये बोलना कि ये 5,000 रुपए तेरे घर वाले कितना मेहनत करके लाए ना, एक बार तू बस ये पता कर ले। मेरी गारंटी है, कोई भी इंसान हो, जब वो ये पता चलेगा कि ये 5,000 रुपए मेरे माँ बाप कितने खून पसीना, 5,000 एक बार है, लेकिन कितना बार खेत जाने के बाद फसल में हर टिकट फी में पाई जोड़ के जमा होता है। कोई ऑफिसर रैंक के है नहीं, या आपके घर में ब्लैक मनी तो आता नहीं है कि कैश में पड़ा हुआ, जा बेटे 5 क्या 10 ले जा। हेलो, वैसा तो नहीं है ना। आप सब मिडिल क्लास से हो, और मुझे लगता है कि वो मेहनत का पैसा है, और मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने घर वाले की इज्जत करते हो, तो उसके पैसे की इज्जत करो। उस पैसे को ऐसे जगह क्यों जाने देते हो? और फिर अगर करना है, आप मेहनत करते हो ना। 5,000 रुपए कमाने का कितना पापड़ बेचना पड़ता है। आप चाहते हो कि अपना मेहनत का पैसा दूसरे जगह निकलने के बाद चला जाए? हेलो, तो आज से 3 नेवर का ये दूसरा टॉपिक भी बिल्कुल खत्म ही कर देना है। जी सर, बताइए। और निगेटिव पास, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। जी
जी हेलो, Yes, sir. इससे सबको नुकसान है। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है, दूसरे ग्रुप का आपसे पूछता है, आपके पास है मैडम, लेकिन मेरा तो काम ही नहीं चल रहा। अच्छा, अरे मेरा भी नहीं चल रहा है। अभी तो मैं भी 2-4 महीने से पैसे कहाँ आया मेरे पास। Yes, sir. ये क्या है? Negative. जबकि अपलाइन का फर्ज क्या होना चाहिए? अपलाइन का फर्ज ये होना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलती हो रही है मुझे बताइए, मैं साथ देता हूँ। Yes, मिलके sir. करते हैं। Yes, sir. लेकिन अपलाइन क्या कर रहा है? वो ये सोच रहा है ये मेरे टीम का तो है नहीं, Yes, sir. लेकिन चलो वो ये भूल गया कि आज ये तुम्हारे पास आया है, कल दूसरे का भी, तुम्हारा भी दूसरे के पास जाएगा। Yes, sir. तो वो क्या बोलेगा? और अगर गलती से उसके अपलाइन को ये पता चल जाए कि जब मेरा टीम का ये पर्सन इसके पास गया था तो ये कैसा बोला था, Yes, sir. तो वो बंदा क्या करेगा? बदलाव नहीं, अब तो सब बदलाव चलेगा। हेलो, अरे बदला 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 जी। अब तो बदला चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव नहीं। है ना? और वो अगर सामने वाला थोड़ा सा बोला है, वो सामने वाले के बारे में इतना बड़ा फाइल खोल देगा अपलाइन के बारे में, तुमके भाई मिल जाएगा। कोई नहीं कमाता, जो भी कमाता है वो थोड़ी बहुत कमाई है, झूठ बोलता है, इतना पैसा थोड़ी आता है, हैं? क्या मैडम आपको इतना नहीं पता है? सही चलता नहीं ईमानदारी, हैं? किसका देखो कौन से अपना क्या अपने आप को पूरा विश्वास, इतना ही विश्वास चाहिए कि हाँ मुझे मेरे ग्रुप में पैसा आता है, हम देखे हैं, ये विश्वास चाहिए। Yes, है sir. ना? नहीं तो सामने वाला को गलती से अगर एक बार बोल दिए कि नहीं सुने तो बहुत बार है लेकिन देखे नहीं, तो वो क्या बोलेगा अपना, मैडम वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, आता थोड़े है, सब सुनाता है। यस सर। हेलो, Yes, sir. तो ये जो गेम है निगेटिव, देखो निगेटिव कहीं पे भी हो वो निगेटिव ही होता है। Yes, sir. जिस तरीके से बदबू कहीं पे भी हो वो सबके लिए बदबू है, और खुशबू कहीं पे भी हो वो सबके लिए अच्छा है। Yes, sir. तो निगेटिविटी कहीं पे भी जाए, है ना, वो नुकसान सबको आया करता है, और पॉजिटिविटी कहीं पे आए फायदा सबको होता है। Yes, sir. अब इसमें देखो एक चीज और है, जैसे कल आपके टीम में कई सारे लोगों को स्टेज पे जो है एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए कुछ ना कुछ चीजें मिला। Yes, sir. अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी टीम का कोई पर्सन नहीं भी था लेकिन स्टेज पे किसी भी इंसान के टीम का था, तो आपके टीम में भी कम से कम ये मोटिवेशन, ये सोच तो आया होगा कि अगली बार मुझे भी जाना है। Yes, sir. मतलब दूसरे को देखने के बाद आपके टीम को फायदा हुआ या नहीं? अगर पूरे खंडवा में, पूरे एमपी में किसी का भी बाइक या स्कूटी आता है, आप अपने टीम में, अपने ग्रुप में दिखाते हो, फायदा होता है कि नहीं? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. आज आशीष सर का कार है, आप नहीं बैठते उसमें, यस सर। लेकिन फिर भी आपको कम से कम ये तो पता है कि मेरे अप्लायंस यहाँ से काम करके कार खरीदते हैं। Yes, sir. तो एक इमेज तो है। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि जब अच्छा होगा ना, उसमें से किसी का भी हो, तो आप पूरे टीम के लिए धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। Yes, sir. क्योंकि आज एक इंसान रिकॉर्ड तोड़ा है, कल 2 तोड़ेगा, परसों 5 तोड़ेगा, और एक समय ऐसा होगा कि जितने कोर है सब कम से कम 5000 से ज्यादा कमाएंगे। Yes, sir. यस? Yes, sir. इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि जिसका भी काम चलता है ना, और एक और छोटी चीजें हैं, ऑफिस का माहौल बना के रखना, Yes, sir. है ना। एक मैडम का भी कंप्लेन था ड्रेस कोड को लेके, यस सर। कि जब आप अच्छे ड्रेस कोड में आते हो ना, वो छोड़ो, जिस दिन सेमिनार में आते हो कैसा फील करते हो? क्यों? ड्रेस का पता चला। क्योंकि सेमिनार के लिए आप अलग से तैयार होके आते हो, Yes, sir. अच्छे तक पे आप कपड़े को जो अच्छा कपड़ा पहनते हो, थोड़ा सा प्रेस वगैरह करते हो, हर एक चीजें के ऊपर प्लानिंग करके आप आते हो, यस सर। तो आपको लगता है चलो यार आज बहुत अच्छा है। यस सर। Yes, sir. सोचो जब एक दिन सेमिनार में 30 दिन में आते हो, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। यस सर। अगर वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ डेली तैयार हो गया, आप इस सोच के साथ आओ कि मैं 50,000 रुपये कमाने वाली हूँ,
और मैं ऑफिस की मैनेजर हूँ, इस सोच के साथ ऑफिस आओ। देखो पहले सोचोगे तो भी आएगा। ऐसा थोड़ा है कि पहले पैसा आएगा इसके बाद आपको हेलो पहले बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं? ये छोटा छोटा बदलाव करोगे या नहीं? इससे क्या फायदा होगा पता है? जैसे आपका कांटेक्ट आता है, कांटेक्ट का प्लान तो ऑफिस में हो रहा है, लेकिन कई बार कांटेक्ट क्या करता है देखता है, वो ये देख रहा है यार मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग अच्छे ड्रेस में हैं, तो उसको ये लगता है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा होगा, है ना? अब इसका उल्टा करते हैं, जैसे मन हुआ वैसे कपड़े पहन के है ना, चाहे गंदा हो या कोई दिक्कत नहीं है ना, बाल कैसे भी वैसे करके मस्त कैसे भी करके आ गया, है ना, आराम से आ गया ऑफिस पे। अब सामने वाला बंदा आया, पुष्पाराज ऐसे करके बैठा हुआ है, भले ही ऐसे करके जो है आदमी, है ना, बाल वाल इधर उधर किया हुआ है, कोई शर्ट वर्ट कोई कुछ नहीं, चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहना, आराम से रहा है। अब प्लान हो रहा है ऑफिस में और वो देख रहा है भाई ये बार बार ये पुष्पा पे नजर पड़ रहा है, झुकेगा नहीं साला, है ना। अब उसको देखने के बाद जो है प्लानर का मन में क्या होगा, यार कैसा है यार मेरे बकरी की तरह रहता है। हेलो आप बोलते हो ऑफिस, ऑफिस का मतलब ऑफिस शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है, और अगर ऑफिस में ऐसा आइटम सब हो देखने में कितना लगता है, अगर ऑफिस में दो चार ऐसे हो, दो चार ऐसे मिलावटी लोग हो, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा माहौल? ऑफिस में क्या होना चाहिए, आपको ये सोच के ऑफिस आना है, जैसे आप देखते हो बड़े बड़े पिक्चर्स वगैरह में हर जगह देखते हो ना कि प्रोफेशनल तरीके से एकदम तैयार होकर रेडी होगी, आपको इस सोच के साथ आना है कि आप अपना ऑफिस जा रही हो, तब तो एटीट्यूड जो अंदर से अच्छा फील करे। आप ये सोच रहे हैं चलो यार कोई तो आती नहीं है, प्लान भी नहीं होता है, चलो बैठते हैं 2 मिनट अप्लाई के पास, आप इस सोच के साथ आओगे काम चलेगा? हेलो आपको ये सोचना है ऊपर वाले के देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपको एम्प्लॉयर में ज्वाइन करवाए हैं तो कहीं न कहीं वो पैसा कमाने के लिए भी तैयार है, लेकिन सबसे पहले उस पैसे को क्या हम उसके लायक हैं, कमाने के लायक हैं, क्या उस लेवल पे हैं? यस या नो? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कल से एक काम तो स्टार्ट कर दो। नेटवर्कर अगर हो, नेटवर्कर के पैकेट में करोड़ रुपया नहीं होता है, लेकिन नेटवर्कर का फीलिंग्स हमेशा करोड़ों का होना चाहिए। यस या नो? क्योंकि आप सॉल्यूशन देने जा रहे हो, कोई भी इंसान मिले, अगर आप भूखे भी हो ना तो आपका जो डाउनलाइन है आपके भूख से उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपलाइंस आप वो डाउनलाइन है, वो आपसे सिर्फ हेल्थ के लिए आया, करियर के लिए आया, वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने नहीं आया। आपके फास्टिंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके घर में शादी पार्टी से डाउनलाइन के काम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर ये पड़ रहा है तो फिर आपका ही नुकसान है। आप भूखे भी हो, आप अपलाइन डाउनलाइन के साथ में हो, तो उसको ये नहीं रहना चाहिए कि मेरा अपलाइन भूखा है। यस सर। शेयर कमजोर ही सही लेकिन मजबूत दिखना जरूरी है। यस या नो? और थोड़ा सा चेहरे पे जो है ना, ये जो कुछ लोग घर में डांट फटकार पड़ा है ना, गुस्सा घर में पड़ा है, घर का गुस्सा यहाँ दिमाग में आ गया ऑफिस में, सर प्लान है, प्लान है, हाँ तुम्हारा प्लान, फोन करो उसको, पहले फोन करे क्यों नहीं आए, अभी प्लान है, अभी फोन करते हैं, प्लान है, ये सब नहीं चलेगा, प्लान है तो पहले फोन करना चाहिए। कहाँ का गुस्सा है, कहाँ निकल रहा है, ऑफिस में, अब घर का हो, पड़ोसी का हो, रिश्तेदार का हो, जान पहचान का हो, गुस्सा कहीं का भी हो, निकल कहाँ रहा है। लेकिन अप्लाई का क्या फर्ज होना चाहिए, ठीक है मैडम कोई टेंशन नहीं, प्लान आया है मैं कर देता हूँ, आप टेंशन नहीं, बस इतना सा काम करना था, लेकिन इतना काम के बदले कितना बड़ा रिएक्शन आया। तो इसलिए देखो, दूसरे कहीं का गुस्सा कहीं उतारोगे तो काम नहीं चलेगा। यस सबसे पहले आप सारे
चैंपियन जितने भी हो, आप ये फील करना स्टार्ट कर दो कि आप कम से कम 50,000 रुपये तो महीने कमाने वाली हो। Yes, sir. और बहुत जल्दी कमाने वाली हो। Yes, sir. सीक्रेट, 10 सीक्रेट करके जो है लिख लो नाम। 10 सीक्रेट करके एक मूवी आती है Yes, sir. कि जो चीजें हम बार बार सोचते हैं वही चीज हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाता है। Yes, sir. क्योंकि बार बार हम सोच रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग वही आएगा। 10 सीक्रेट लिख लो, उसको YouTube पे डालना, वीडियो आ जाएगा, उसको देखना। Yes, sir. और जो देखे उसको एक बार और अच्छे से देखना। Yes, sir. क्योंकि देखना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद उससे सीखना है। Yes, sir. यस, Yes, sir. 10 सीक्रेट करके जब एक बार आप उसको देख लोगे, तब दूसरा काम आपको ये करना है कि आप देखना नहीं, आप जिंदगी में लगाना है। Yes, sir. यस, Yes, sir. कम से कम ये फील करना है कि 50,000 रुपये महीने का। क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो ना, लोग आपका पैकेट या बैंक बैलेंस नहीं देखते, आपका जो हुलिया, जो ड्रेस कोड है, उससे दिखता है कि आप कैसे हो। Yes, sir. सपोज करो कि आप ऐसे ही जीन्स टी शर्ट पहन के चले गए कहीं पे भी, सामने वाला आपको देखेगा, क्या सोचेगा? स्टूडेंट होगा, Yes, sir. कोई मिडिल क्लास से होगा, Yes, sir. लेकिन वही लड़का जीन्स टी शर्ट नहीं, प्रोफेशनल ड्रेस में आ गया, शर्ट पैंट एकदम प्रोफेशनल। अच्छा उसके बारे में देखने के बाद, उसको देखने के बाद आप क्या सोचोगे? ऑफिसर किसी ऑफिस में होगा। Yes, sir. यस, वही लड़का अच्छा से एकदम ड्रेस कोड में, कोटिंग के साथ, टाई वाई के साथ में आ गया, Yes, sir. आप क्या सोचोगे? और एक अच्छा सा बाइक उसके पास, कोई इनको ऑफिस में है, लगता है पैसा तो कमाता होगा, Yes, sir. लगता है पैसा तो कमाता होगा, अगर 1-1.5 लाख का बाइक से हो। अब वही लड़का अगर आशीष सर की तरह अच्छे ड्रेस कोड में ब्लैक कलर की कार है उसके पास खड़ा हो, आप क्या सोचोगे? लाखों रुपया कमाते हैं। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत कमाता होगा। Yes, sir. यस, Yes, sir. अब लड़का तो वही है, लड़का वही है, लेकिन अलग अलग जगह पे ड्रेस कोड पहनने से हमारी जो सोच है, हमारी जो राय है, उसके बारे में अलग अलग हो गया। यस सर। और अगर गलती से जीन्स टी शर्ट वाला गलती से अगर सिगरेट वगैरह हाथ में रखे, क्या होगा? तो अब आप मुझे बताइए कि लड़का आदमी वही है, लेकिन सिर्फ एक अच्छे ड्रेस कोड और अच्छी हरकत से, जबकि कोई कुछ पूछा नहीं है, हम और आप उससे बात करने नहीं गए, लेकिन हम अपने मन में सोच रहे हैं कि ये कैसा होगा, Yes, yes. ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसे परिवार से होगा, कि या कैसा बिजनेस करता होगा, हम आप अपने मन में सोच रहे हैं। तो सोचो, जब दूसरे आदमी के बारे में हम और आप सोच सकते हैं, तो जब हम और आप और किसी के घर पे जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो हमारा ड्रेस कोड, हमारा हुलिया देखने के बाद वो नहीं सोचेगा? Yes, yes, sir. हैं? 10 दिन से सॉक्स को धोए नहीं और दूसरे घर में चले गए हैं, सामने वाला जो है ना, बैठे हुए सामने वाला बार बार कर रहा है, उसमें क्या तो उसमें क्या रिजल्ट निकलेगा? Yes, sir. क्या होगा? बेहोश हो जाएगा सब। ऊपर से देखो छेद भैया, अलग जितना दिखता जल्दी हो तू जा, मुझे करना ही नहीं है। लो, Yes, sir. तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप भले ही अंबानी नहीं हो, लेकिन अंबानी बनने की सोच तो है। Yes. आपके पैकेट में भले ही करोड़ रुपए नहीं है, अकाउंट में लाख रुपए करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन हमेशा लाखों और करोड़ों अपने बातों में झलकना चाहिए। Yes. यस या नो? Yes. क्योंकि हमारे आपके पास सबसे बड़ा चीज है, वो है MYL का मौका। Yes, sir. अगर किसी के पास करोड़ों रुपया भी है ना, MYL के सामने वो छोटा है, Yes, sir. क्योंकि करोड़ों रुपया है, करोड़ों आ थोड़े रहा है। Yes, sir. हम तो उसको ऐसा रास्ता बताने वाले हैं, ऐसा मौका बताने वाले हैं, जहाँ पे 1 करोड़ नहीं, हर महीने का 1 करोड़ कमा सकता है। ये मौका है MYL। Yes, sir. यस या नो? Yes. तो मार्केट में कोई कितना भी बड़ा आदमी मिले, उसके लिए ये प्लान, ये मौका सबसे बड़ा है। Yes, sir. इसलिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है Yes. कि आप किसी के सामने छोटे नहीं हो। Yes, sir. और आप अपने आप को ये मत देखो, मैं अभी भी इससे पहला मेरा पॉइंट था, आप पहले क्या हो ये मत देखो। आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास से हो, आपकी एजुकेशन कम है ना, आपके पास क्या नहीं है ये मत देखो,
आज के बाद आप ये सोचो कि सर मेरे पास MYL है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये खुशी है और ये मौका अगर आपके पास है तो आप देखना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आप भी कम से कम लाखों रुपए में रहोगे। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यस यस क्यों नहीं रोकने वाला है? क्योंकि आपके बहुत सारे सीनियर अपलाइंस हैं जो इसी काम को करके कोई 5 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 2 कमा रहा है, कोई 6 कमा रहा है। मतलब जब यही काम करके लोग पैसा कमा रहा है तो आपका नहीं आएगा? आएगा या नहीं? तो ये विश्वास आपको होना चाहिए कि नहीं? जिसके अंदर विश्वास है वो काम भी अच्छे से करेगा। और जो ये सोचता सर अपलाइन को आया ना, मेरा क्या आया, तो तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। हेलो, क्योंकि आज अपलाइन का आया है, अपलाइन का इसलिए आया है क्योंकि अपलाइन भी कम से कम 5 साल ये सोचा होगा कि मेरे अपलाइन का आया है तो कल मेरा भी आएगा। यस या नो? तो इसलिए आज के बाद आपके पैकेट में पैसा हो या ना हो, लेकिन हर दिन आपके लिए ये सोचो, हर दिन आपके लिए बहुत कीमती है। यस आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। और एक एक दिन को गरीब की तरह, कमजोर की तरह, कंप्लेन करने वाले की तरह नहीं जीना है। एक एक दिन को भले कितना भी दिक्कत सही, लेकिन पिक्चर में जो हीरो का रोल है ना, वो सोचो कि वो रोल मेरा है। यस कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मैं पिक्चर का मेन रोल हीरो का है और Yes, मैं sir. स्ट्रगल करके अच्छा कर लूंगा। यस सर यस यस सर ड्रेस कोड सुधर जाएगा, Yes, sir. रोल अच्छा हो जाएगा। Yes, sir. जिंदगी में आज के बाद कभी भी हम क्या बनने वाले हैं इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। क्या है इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। यस ये सारा काम अगर हो जाएगा तो ये आप सोचना कि आपकी तरक्की, ये सोचना कि आज से ही स्टार्ट हो गया। बस भले आपका स्कूटी आने में 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, ये सोचना कि अब स्कूटी तो आने ही वाला है। और इस फीलिंग के साथ काम करो। ठीक है सर? हो जाएगा ये काम। ड्रेस कोड सुधर जाएगा, फीडबैक कंटिन्यू जाएगा, डेली अपलाइन से बातचीत होगी, ड्रीम चार्ट आज के बाद तैयार हो जाएगा। आपका जो भी ड्रीम्स है, जो भी टारगेट है वो लिखा जाएगा। अपने काम को आप वर्किंग कॉपी या डायरी, जैसे एक डायरी है, इसमें तो आप ट्रेनिंग वाली चीजें लिखते हो। एक क्या करना, आप कॉपी बना लो, है ना? क्योंकि डायरी क्या कॉस्टली पड़ेगा, रफ जो है कॉपी ले लेना और उसमें डेली का जो वर्किंग है उसको लिखना। मतलब अपना डेली का जो आपका काम है, डेली कितना काम करना है, क्या क्या करना है, रात में प्लानिंग बनाना है, सुबह जाना है। एक हफ्ते का टारगेट एक बार सेट कर दो। और आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग कॉपी में आपको क्या करना है पता है? जैसे आप अगर कोर हो तो आपको क्या करना है कि आपके टीम में कितने लोग हैं? कम से कम 9, लेकिन जिंदा कितने? 2 3 4 जो भी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 नंबर वाले का नाम लिखना है, 2 का नाम, जो भी आपके टीम में उसका नाम लिख लेना है। फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, उसका जो ड्रीम्स है वो लिखना है। कि आपका जो टारगेट सपना तो ठीक है, उसका भी तो है, तो वो आपको तो पता होना चाहिए आपके टीम का। फिर उसका उस सपने को पूरा करने के लिए अपलाइंस या उसके द्वारा क्या टारगेट मिला है, वो क्या टारगेट लिया है वो भी लिखना है। और इसके बाद डेली का एक कॉलम रहेगा, जिसमें डेली का एक कॉलम रहेगा। ये तो हो गया पहले वाले पेज में। अब दूसरे वाले पेज में आपके जो टीम का है उसमें क्या रहेगा, जो पूरा जो 4 बेसिक का लिस्ट होता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव चार्ट। आप लोग बनवाते थे? इसमें क्या क्या रहता है? प्रोग्रेसिव चार्ट में क्या क्या रहता है? नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्वालिफिकेशन और एड्रेस, तो पूरे कॉन्टैक्ट का रहता है उसमें। तो ये क्या करना है, प्रोग्रेसिव चार्ट भी बना लेना उसका। और उसके हर दिन का जो काम है, दिन भर में जो फीडबैक ग्रुप चलता है, फीडबैक ग्रुप में जो आप फीडबैक देते हो, तो पूरे काम को अपना लिख के रखो। और जैसे 7 दिन हो, 1 वीक कंप्लीट, 1 वीक अगर कंप्लीट हो, 1 वीक कंप्लीट होने के बाद जैसे 7 दिन हो,
तो टोटल ऐड करना है कि कितना प्लान हुआ, कितना फॉलोअप हुआ, कितना ट्रेनिंग अभी चल रहा है आपकी टीम में, कितना रजिस्ट्रेशन, कितना ट्रेनिंग। हेलो, Yes, sir. फिर ये सोचना है यार मेरा टारगेट कितना था एक हफ्ते का, ये हुआ कितना, और फिर कमी कहाँ पे है। अगर समझ में आए कमी, इसमें से तो आधी चीजें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा Yes, sir. कि प्लान नहीं हुआ है ना, या लिस्ट बिल्डिंग सही से नहीं हुआ। जो भी समस्या आपको पता चले उसको नोट करो कि अगले वीक में ये गलती मैं होने नहीं दूंगी। देखो इंसान का सबसे बड़ा टीचर इंसान खुद है। Yes, sir. देखो आपको कोई भी अप्लायंस सिर्फ बता सकता है कि ये गलती नहीं करना है, लेकिन गलती करते समय तो आप रहोगे ना, और पता किसको रहेगा। कई सारा डाउनलाइन करता है कि आपका जो गलती है ना उसको जो है अपलाइन को थोड़ा सा मिलावट करके बताता है ताकि उसमें अपना पोजीशन ना घटे। हेलो, कई सारा आदमी क्या करता है कि जो गलती है, जो कमी है, उस गलती कमी को छिपा लेता है, और इससे क्या होता है और ज़्यादा गलती होती है। कि आने वाले समय में वो गलती इतना बड़ा हो जाता है कि सामने वाला नेगेटिव हो जाता है। यस सर। तो हमें क्या करना, जो प्रोग्रेसिव चार्ट है हर वीक का ये काम करते रहना है, ठीक है। इसको अपने ये मेन डायरी में नहीं करना जिसमें आप ट्रेनिंग लिखते हो, क्योंकि इसमें लिखोगे तो फिर क्या है कि आपका रफ और ये दोनों मिल जाएगा। यस, ये काम हो जाएगा। अब आशीष सर एक बार और उसको साफ कर दीजिए। अब चलते हैं मेन प्लानिंग के ऊपर, जो मैं आपको समझाने वाला था। ये मेन तो हुआ नहीं, ये तो वो गलती है जो आप लोग बताएंगे सर ये हो रहा है, और आपके तरफ से ही सुधार चाहिए। Yes, sir. 5,000 रुपये कम से कम सबको कमाना है। देखो मेरे को लगता है कि अगला जो ट्रेनिंग है वो होना नहीं चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि अगला ट्रेनिंग तब होना चाहिए जितना गलती आप लोग बताए हो, पहले सुधार इसलिए होना। Yes, sir. अगर पहले गिलास ही गंदा हो तो कितना भी साफ पानी डालो, पहले गंगा जल डाल दो, क्या होगा? अगर आपका दिमाग में गलती 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 करना ही बार बार लिखा है तो कितनी भी चीजें हम समझाएंगे होगा क्या? नो सर। होगा। ये ट्रेनिंग कब काम आएगा सर? जितनी बातें आप बताए कि सर अब ये गलती तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये छोटी छोटी गलती है जो बच्चा करता है, जो नया ज्वाइनिंग पर्सन है, आप तो कोर हो, आप प्रिविलेज हो, अगर यही गलती आप करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो पहले आप 2-4 मिनट सोच लो आगे का ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं, आप बताओगे। होना चाहिए सर। होना चाहिए सर, की वजह से सुधार करेंगे इन लोगों को। क्योंकि हम ये असर तब पड़ेगा जब आप सुधार करोगे। तो आप सब एक बार सोच लो कि आगे का ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए या सर। पहले सुधार करेंगे। पहले सुधार करेंगे, अगली बार मिलेंगे तो बोलो। क्या सर बताइए सर, पीछे वाले बताइए सर। देखो हो जाएगा, बोलने में 1 सेकेंड भी नहीं लगा, लेकिन करने में जो है ना बहुत मेहनत लगेगा। बोलो आप सारे लोग क्या चाहते हो? आगे की ट्रेनिंग सर। क्या सारी जिम्मेदारी को एक साथ उठा लोगे? यस सर। क्या आज के बाद ये बोलोगे कि सर जितनी गलती है वो तो होगा ही नहीं, और जो आप बताओगे वो भी फॉलो होगा? क्या यस। क्या किया जाए? 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला ये कि जितनी छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग करते हैं सर अगली बार तो ये तो होगा ही नहीं, और दूसरा ये कि सर ये नहीं होगा और हम कमिटमेंट लेते हैं कि जो आप बताओगे 100% फॉलो करेंगे। यस। किसमें चलना है? एक बार सोच लो, एक कमिटमेंट देने से पहले 100 बार सोचो, और अगर दे दिए तो इसके बाद फिर एक बार भी नहीं सोचना। यस सर। इसके बाद सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन। एक्शन होगा। फिर आपका नींद हराम हो जाएगा, ये भी सोच लो। यस सर।
क्योंकि अगर आप कमिटमेंट लिए हो तो आप भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, Yes, sir. और हम भूल जाए कि आप सपने में Yes, sir. क्योंकि आपके अपलाइन को हम ये जितने अपलाइन जो हंस रहे हैं ना, मैं इनको ही सोने नहीं दूंगा आज के बाद। हेलो, Yes, sir. तो अब आप सोच लो क्या करना है। और आप सबका फाइल आपके अपलाइन के पास पहले से खुला हुआ है। Yes, sir. आप कैसे हो मुझे भले ही नहीं पता, लेकिन आप जिसके साथ हो उनको अच्छे से पता है। Yes, sir. यस, Yes, sir. तो क्या किया जाए, ट्रेनिंग आगे। आगे बढ़ा दिया जाए। Yes, sir. 100%। यस सर। कितने लोग फॉलो करोगे ईमानदारी से? मेरे को 3 महीने का ये प्लानिंग है, और कम से कम आप सबसे हर महीने का 5,000 रुपए, मतलब तीसरे महीने तक में कम से कम हर इंसान के अकाउंट में 15,000 रुपए एमरजेंसी चाहिए। Yes, sir. क्या कमाने के लिए तैयार हो? यस। मुझे पता है कि जो मैं बताने वाला हूँ उससे 100%, उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, Yes, sir. लेकिन मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। यस सर। तैयार हो? यस सर। शुरू किया जाए। यस सर। तो चलो सबसे पहले यही बात